अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ओपीएच क्रैक से जब कर रहे हो गाइस, एट दैट टाइम आर यू गाइस डाउनलोडिंग द टेबल्स? रेनबो टेबल्स डाउनलोड कर रहे हो आप लोग, उसमें इंपोर्ट कर रहे हो रेनबो टेबल्स को? चलो, आज़ाद आज़ाद का वर्क कर रहा है। आज़ाद स्क्रीन शेयर कर लो एक बार दिखा दो। रेनबो टेबल्स आर इंपॉर्टेंट गाइस। रेनबो टेबल्स अगर आप नहीं कर रहे हो सही से इंपोर्ट, तो फिर वो नहीं चलेगा। मैंने परमिशन दे रखी है। एक बार स्क्रीन शेयर करो आज़ाद। सभी सभी लोग देखेंगे, आज़ाद की स्क्रीन को देखेंगे। स्टार्टिंग से करके दिखा दो फटाफट, थोड़ा फास्ट करना। तो ये ओपीएच क्रैक यहाँ पे है, एंड यहाँ पे नहीं नहीं, पहले पहले ये तुम डायरेक्ट तुम मत करो। पहले तुम उनको टेबल्स के बारे में, नीचे जो तुमने एक्सपी फ्री वाला टेबल यूज़ किया है उसको बताओ। बोल के बताओ ना, बोल दो ना क्या कर रहे हो। कैसे ऐसे कैसे समझेंगे लोग? वहाँ से ओपन कर लो ना, ओपन माइक्रोफोन इन प्राइवेसी करके जो ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से डायरेक्ट शायद चला जाएगा वहाँ पे। करके देखो एक बार। हाँ, ओपन करो। यहाँ से जूम को, सॉरी, गूगल मीट को परमिशन दो। देखो, गूगल मीट को परमिशन नहीं होगी, तभी नहीं चल रहा शायद। गूगल मीट हो या क्रोम, मतलब जिसमें चल रहा है उसको दे के देखो। ऊपर जाओ ना। गूगल क्रोम को देना है ना परमिशन, गूगल क्रोम को। तो गूगल क्रोम को परमिशन दे दो यहाँ से। क्रोम होगा यहाँ पे, देखो। क्रोम नहीं है तो क्रोम वो कर लो, क्रोम को ऐड कर लो ना। ऐड करने का नहीं है क्या ऑप्शन ऊपर में कहीं पे? ऐड करने का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? इसमें तुम्हारा क्रोम तो होना चाहिए। तुम क्रोम में ही चला रहे हो, एज में चला रहे हो ना यार। एज में चला रहे हो भाई, तो एज को परमिशन दो ना। एज में चला रहे हो तुम, तो एज को परमिशन दे दो यहाँ नीचे। परमिशन है ऑलरेडी। डेस्कटॉप ऐप्स के लिए है ये, तो ठीक है। ऊपर में एज का है क्या कुछ, ऊपर में ऐप्स में? यहाँ देखो, यहाँ पे देख, यहाँ देखे देखो एक बार। माइक्रोफोन इज ऑफ। तुम्हारे लैपटॉप कीबोर्ड पे कोई स्विच है क्या माइक्रोफोन ऑन ऑफ करने का? ऐसा कुछ डायरेक्ट स्विच है, जैसे मेरे लैपटॉप में कीबोर्ड पे स्विच है, उससे डिसेबल हो जाता है माइक्रोफोन, तो ऐसा कुछ है तो करके देखो। अब शायद ऑन हो जाएगा। हाँ, ऑन हो गया है। तो हाँ, अब आ रही है आवाज़ तुम्हारी। हाँ, चलो, साथ। फिर इसमें पहले ये टेबल्स डाउनलोड करनी पड़ेगी हम्म इसकी हम्म सर। हम्म हम्म। ये टेबल्स कहाँ से मिलेंगी? ओपीएच क्रैक की वेबसाइट से मिल जाएंगी, राइट?
यस सर। ओपीएच क्रैक के दिखा दो करके, ताकि सामने वाले को दिख जाए, मतलब उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ बीच में उनको पता ना चले ऐसा। ये उनके लिए है जिनको ओपीएच क्रैक का नहीं पता। ओपीएच क्रैक की वेबसाइट पे आपको टेबल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे, बड़े बड़े टेबल्स में मिलेंगे, जीबीज में मिलेंगे। इतना बड़ा नहीं डाउनलोड करना, भी छोटा सा ही काम चल जाएगा फिलहाल सिंपल पासवर्ड के लिए। तो इसने एक्सपी फ्री स्मॉल वाला ये किया है, 380 MB वाला। तो तुम कोई सा भी कर सकते हो, वट एवर यू इसको वॉन्ट। तो डाउनलोड कर लेना यहाँ से। इसको हाँ इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अभी यहाँ पे हाँ, जाके। वो लोकेशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहाँ आपने डाउनलोड किया हुआ है। तो इसने वो वर्ड लिस्ट वाली फोल्डर डाउनलोड की है, वहाँ से उसने सेलेक्ट इसके किया, अंदर है। सिलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। उसके बाद ये, इसके अंदर अब हैश डालना पड़ेगा। तो तुम सिंपल सिंगल हैश डालो, NTLM हैश पुट करो, जो हैश तुमने निकाला था। NTLM तुम अपने हैश का करो ना, तुम अपने विंडोज़ का हैश निकालो ना। इसके अंदर नहीं है सर वो पासवर्ड उसका। क्या? अच्छा अच्छा सर वो नहीं हो रहा सर उसके अंदर। अच्छा, सिंपल पासवर्ड मतलब नहीं वो हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, नॉर्मली एक हैश जनरेटर है NTLM का, वहाँ से एक नॉर्मल एकदम सिंपल सा पासवर्ड का हैश जनरेट करके कॉपी करके और वहाँ पे वो पेस्ट करेगा। अब रुक जाना एक सेकेंड, वो फिर से जाओ वहाँ पे, फिर से जाओ वहाँ पे, अगेन डिलीट करो, अगेन वहाँ पे जाओ, उसको डिलीट करो। हाँ, अब यहाँ पे, हाँ फिर से पेस्ट करो यहाँ पे, पेस्ट करके रुक जाना। तो फर्स्ट वाले में LMS आएगा, हाँ, फिर कोलन, फिर कॉलन NTLMS। डाल दिया तुमने? नहीं अभी नहीं डालो डाला। कॉलन। यहाँ पे गई सबसे पहले आपको कॉलन कोलन डालना डाला। पड़ेगा, और देन जाके आपको हैश जो है वो डालनी होगी। क्योंकि कॉलन इसलिए बिकॉज पहला जो है इसमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग LM हैश होता है, उसके बाद NTLM हैश है। अगर आप बिना कॉलन के डालेंगे तो ये इसको LM हैश की तरह ट्रीट करेगा, तो फिर वो सही नहीं है, आपका NTLM हैश है, तो इसलिए यहाँ करके ओके प्रेस कर देना है। तो ये NTLM कॉलम में आ जाएगा आपका NTLM हैश, दैट्स इट। एंड यहाँ पे उसके बाद आपको क्रैक का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्रैक का जो है वो चला देना है। एंड ओके फिर। यू हैव टू वेट, एंड देन आपको जो है पासवर्ड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है, एंटी पासवर्ड जो है वो मिल चुका है। सिंपल सा तरीका था ओपीएच क्रैक को यूज़ करने का, नथिंग एल्स, बहुत बड़ी बात नहीं थी। दिक्कत इसमें एक चीज़ और आती है गाइस कि आपका लाइक जो ये रेनबो टेबल है उसमें अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा तो बहुत बड़ी बड़ी फाइल डाउनलोड करोगे तब जाके वो क्रैक होगा, नहीं तो वो नॉट फाउंड आ जाएगा, क्योंकि उसका हैश उसमें वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है, इस वजह से नहीं काम करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक मतलब काम ही नहीं करता या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ओपीएच क्रैक में सेम ऐसे ही काम करता है, दैट्स इट। बस माइक वो ऑफ कर दो, स्क्रीन शेयरिंग बंद करो। तो आपने ओपीएच क्रैक का देख लिया, सिंपल सा तरीका था। LOPHT क्रैक का मैंने कल बताया ही था, सिंपल सा ओपन करके पासवर्ड ऑडिटिंग विजार्ड स्टार्ट करना है एंड वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। नाउ हैशकैट का आपको पता है, हैशकैट में सिंपली एक कमांड रन करनी है हैशकैट का। M से आपको हैश मोड बताना है, उसके बाद हैश मोड के बाद आपको गाइस फाइल दे देनी है हैशेस वाली। उसके बाद आपको वो लोकेशन देना है जहाँ वर्ड लिस्ट है आपकी, एंड उसके बाद आप और भी ऑप्शंस, एक्स्ट्रा ऑप्शंस कुछ लगाना चाहते हो तो लगा दो, अदरवाइज आप वहाँ से क्रैक कर सकते हो। आपका एलोकेटेड मेमोरी इनफ होना चाहिए टू क्रैक द हैश हैशेस, जो हैशेस हैं उनको मैचअप करने के लिए आपका एलोकेटेड मेमोरी सही होना चाहिए। अगर एलोकेटेड मेमोरी कम है तो वहाँ पे वो क्रैक नहीं कर पाएगा, क्रैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद गाइज, अब गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम समझेंगे। इंक्रिप्शन के बारे में आपको बता दिया था, हैशेस का इंक्रिप्शन का डिफरेंस बता दिया था आपको, आपका वो क्लियर हो गया था। अब जो है गाइज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज की लॉगर्स के बारे में, ठीक है, जो कि आपके पासवर्ड क्रैकिंग या फिर यू कैन से पासवर्ड हैकिंग या फिर जो भी है उसी का एक पार्ट है की लॉगिंग, ठीक है। की लॉगिंग इज़ अ वेरी सिंपल थिंग टू लाइक लिसन, सुनने में जानने में बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है ड्यूरिंग पासवर्ड हैकिंग, ठीक है। की लॉगर की मदद से लाइक जब कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, कुछ भी आपका वर्क नहीं कर रहा हो, तो की लॉगर उस केस में आपका वर्क करेगा, ठीक है। एंड अगर आपने की लॉगर सक्सेसफुली प्लांट कर दिया बाय चांस, इफ़ यू प्लांटेड सक्सेसफुली की लॉगर, देन आपके अटैक से कि कोई नहीं बच सकता है, लाइक आप उसको हाइड कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, एंड नो बडी कैन स्केप दैट अटैक, ठीक है। सो की लॉगर आर अ वेरी डेंजरस वे ऑफ अटैकिंग अ सिस्टम,
हालांकि इसको इंस्टॉल करना और वो करना ये चैलेंज है थोड़ा सा, बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग। ओके, पासवर्ड हमने जो की अगर अभी स्टार्ट करेंगे, पासवर्ड हम जो बना रहे हैं, मतलब पासवर्ड जो हम क्रैक कर रहे हैं, वट जो भी हम पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हैं, तो हम अभी तक जितने भी पासवर्ड क्रैकिंग कर रहे हैं उसमें आपका वर्ड लिस्ट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। वर्ड लिस्ट जिसमें आपके आप पासवर्ड का वर्ड लिस्ट हो रहा है, जैसे कि अभी कुणाल ने बोला 60 GB का पासवर्ड फाइल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 60 GB, 1 TB, 1 PB, मतलब बहुत बड़े बड़े ह्यूज पासवर्ड लिस्ट आते हैं, ठीक है। यू कांट इमेजिन। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे डाउनलोड वर्ड लिस्ट फॉर पासवर्ड क्रैकिंग, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो बहुत बड़ी बड़ी वर्ड लिस्ट जो हैं वो कंटेन करती हैं, एंड ह्यूज वर्ड लिस्ट और देयर। जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्ड लिस्ट है। 10 मिलियन कॉम्बोज हैं, 85 MB का, 5 GB का ये है। आप यहाँ आगे आगे आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये सब वर्ड लिस्ट हैं, ठीक है। ये इतने सारे वर्ड लिस्ट हैं जो यू कांट इमेजिन, लाइक बहुत बड़े बड़े वर्ड लिस्ट आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, जो कि आपके आपका जो इंटरनेट है वो कम होगा। बट ये देखो यहाँ पे 4.2 GB कॉम्प्रेस्ड वर्ड लिस्ट है, एंड 15 GB का अनकम्प्रेस्ड फाइल है ये, मतलब 15 GB का अनकम्प्रेस्ड फाइल है, टोरेंट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। बट ये वर्ड लिस्ट आप डाउनलोड कर रहे हो, बट हमें क्या है ना, हमें एक्चुअली खुद का वर्ड लिस्ट क्रिएट करना है। हमें क्या करना है, खुद का वर्ड लिस्ट क्रिएट करना है। हमारे लिए वो ज़्यादा फिजिबल होगा, हम अपने अकॉर्डिंग वर्ड लिस्ट क्रिएट कर पाए, हम अपने हिसाब से वर्ड लिस्ट क्रिएट कर पाए, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए गाइज देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बहुत सारे टूल्स हैं इंटरनेट पे खुद का कस्टम वर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए। उनमें से कुछ टूल्स जो हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, वो उनमें से पहला जो नंबर आता है वो क्रंच का आता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है एंड यूज बाय मेनी ऑफ द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एंड काफ़ी सारे जो एथिकल हैकर्स इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड जो है वो एक कप टूल आता है गिटहब पे, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। अब क्रंच जो है काली में ऑलरेडी आपको इनबिल्ट मिल जाएगा, इसलिए पॉपुलर है, काली के साथ आता है, बहुत ही पावरफुल टूल है। कप जो है आपको गिटहब पे अलग से मिल जाएगा, आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो काली लिनक्स को ओपन कर लेते हैं फिलहाल। बहुत ही ईजी टू यूज़ है, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। क्रंच का यूज़ करके आप खुद का पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, खुद की वर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम वो देखेंगे, ठीक है। क्रंच को लॉन्च करने के लिए सिंपली क्रंच टाइप कीजिए, -h टाइप कीजिए, और इसकी हेल्प फाइल आपको ओपन होकर आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे गाइज इसकी डिटेल हेल्प फाइल अगर आपको देखनी है तो इसका मैनुअल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपके लिए मैन क्रंच लिखिए एंड आप इसका मैनुअल ओपन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इसका मैनुअल दिख जाएगा, लाइक क्रंच को कैसे यूज करना है, किस तरीके से ये यूज होगा, यूटिलाइज होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस, ये इसकी हेल्प फाइल है, हेल्प फाइल। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, कैसे उसका यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ आएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको भर के रखा हुआ है, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे अब इसको सिंपली यूज़ करने के लिए बहुत ही सिंपल जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि क्रंच के बाद आपको मिनिमम पासवर्ड लेंथ बताना है, मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ बताना है, कैसेट स्ट्रिंग अगर आपको कुछ देना है तो, और ऑप्शंस जो है वो। अब कैसेट स्ट्रिंग क्या है ये सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पे मिनिमम लेंथ में आपको मिनिमम नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पासवर्ड देना है मैक्सिमम में, और कैसेट स्ट्रिंग जो है इसकी एक कैसेट फाइल होती है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग, एक यू कैन से द स्क्रिप्ट, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जहाँ से आप इसकी स्पेशल कुछ मिक्स उठा सकते हो पासवर्ड स्ट्रिंग्स की, जहाँ पे पासवर्ड्स के अलग अलग टाइप के मिक्सर स्ट्रिंग को उठा के और वहाँ को इंपोर्ट करके एंड बेसिकली आप अपने पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग हियर, तो यहाँ पे कैसेट कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे नाम होता है लोकेट कैसेट, ये कैसेट है। सो बेसिकली गाइस कैसेट की लिस्ट है एक, जो कि .lst में आता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, कैसेट.lst लगा सकते हो इस लास्ट में, ये वाला, ये रहा, ये वाली चीज़ होती है। तो अगर आपको नाम याद है थोड़ा बहुत तो आप कैसेट.lst लोकेट कर लीजिएगा, तो एक स्पेसिफिक जो है वो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। लाइक कैसेट.lst कीजिएगा तो आपको स्पेसिफिक इसका लोकेशन जो है यहाँ पे वो मिल जाता है, ठीक है। दैट्स इट गाइज, यहाँ पे ये लोकेटेड है, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको देखने के लिए हम विम से इसको ओपन कर लेते हैं। यूएसआर के अंदर में, शेयर के अंदर में, क्रंच के अंदर में, क्रंच के अंदर, अरे भाई क्रंच के अंदर कैसेट.lst है,
इंटर करते हैं, ये इसका अंदर का जो फाइल, अंदर की जो डिटेल है ये आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। तो ये है कैशेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर WinRTGen, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज बेसिकली क्या है ना, WinRTGen जो आपको दिख रहा है, आर्टिजन से आपको याद आ गया होगा बेसिकली। तो आर्टिजन में भी हमने कुछ ऐसा कुछ कैशेट देखा था, ठीक है। तो ये जो कैशेट है ये बेसिकली ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कंपैटिबल विथ रेनबो क्रैक 1.1 एंड लेटर, ठीक है ना। तो रेनबो क्रैक जो आपने यूज किया था, देखा था, उसके साथ भी ये कंपैटिबल है, क्रंच के साथ भी है, ठीक है। तो यही वही है, एक नेम है हेक्स लोअर, तो और जो भी हेक्स वाले हैं लोअर केस में जो है वो सारे दिए गई हैं, हेक्स अपर में अपर केस वाले, न्यूमेरिक में न्यूमेरिक्स हैं, सिम्बॉल्स हैं, मिक्स अल्फा है, मिक्स अल्फा स्पेस, ये सारे करके ऐसे ऐसे दिए हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ कैसेट स्ट्रिंग्स। सबसे खतरनाक वाला ये लास्ट वाला है, मिक्स अल्फा न्यूमेरिक ऑल स्पेस SV, मतलब इसमें सारी स्ट्रिंग्स, सारे सिंबल, सब कुछ इसमें ऑलमोस्ट जो है वो एडेड है, ठीक है। तो ये अगर आप यूज करते हो तो बहुत बड़ी पासवर्ड लिस्ट बन जाती है, ठीक है। सो मिक्स अल्फा SB ये सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ कैसेट स्ट्रिंग, आप कोई सा भी इसमें से यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम इस पे नहीं जाते हैं, यहाँ पे अब ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में गाइस देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है ना। यहाँ पे -B जो है स्पेसिफाइज द साइज ऑफ आउटपुट फाइल, ओनली वर्क्स इफ -O स्टार्ट इज यूज, दैट इज 60 MB, मतलब द आउटपुट फाइल विल बी इन द फॉर्मेट स्टार्टिंग। मतलब अगर आपको लाइक अगर आपको गाइज ऐसा चाहिए कि मेरा जो पासवर्ड फाइल हो वो एक स्पेसिफिक साइज का ही हो, नॉट मोर देन दैट साइज, तो आप -B लगा सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए जी 10 GB का ही हो, तो 10 GB का आप लगा के वो 10 GB तक का ही जनरेट करेगा, ताकि आपका जो स्टोरेज है वो आपका स्टोरेज जो है वो फुल ना हो, हैंग ना करे, मतलब आपका सिस्टम ना हैंग कर जाए। क्योंकि अब खुद सोचो ना, हार्ड डिस्क में जितना स्पेस है आपके, जितना असाइन किया उससे ज़्यादा की अगर पासवर्ड लिस्ट अगर आप फाइल जनरेट तो कर सकते हो, सेव करोगे तो आपका सिस्टम हैंग कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा। तो इससे आप ये कर सकते हो। -C जो है स्पेसिफाई द नंबर ऑफ लाइंस टू राइट टू आउटपुट फाइल। अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस, ये भी -O स्टार्ट, ये -O स्टार्ट आपको देना पड़ेगा अगर आपको इन ऑप्शंस को यूज करना है, तो कि नंबर कितने लाइंस का पासवर्ड चाहिए, तो ये सब लगा सकते हो। -D चाहिए लिमिट द नंबर ऑफ डुप्लीकेट कैरेक्टर्स, लाइक अगर आपको डुप्लीकेट कैरेक्टर्स को लिमिट, सॉरी ये क्या हो गया, ओके जस्ट सेकेंड। हाँ, अगर आपको लिमिटेड कैरेक्टर्स के लिए करना है तो यहाँ पे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स के लिए तो D यूज कीजिएगा। उसके बाद -E है स्पेसिफाइज व्हेन क्रंच शुड स्टॉप अर्ली, मतलब अगर आपको कुछ स्टॉप करना है तो ये कर सकते हैं। -F कैसेट के लिए है, वही जो कैसेट का लेंथ पासवर्ड, मतलब कैसेट का जो पाथ है वो देके और कैसेट का नाम दीजिएगा, तो उस कैरेक्टर सेट से ही आपका ये पासवर्ड जनरेट करेगा, ठीक है ना। -I इज ऑल्सो वेरी मच पॉपुलर एंड काफी ज्यादा यूजफुल है। इन्वर्ट्स द आउटपुट, मतलब अगर A B है तो उसको BA कर देगा, मतलब आउटपुट को इन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। मतलब A ऐसे करके, तो इसको A और उसके BAA CAA DAA ऐसे करके, मतलब इन्वर्ट कर करके ये आपको लाके देगा, ठीक है। -L जो है व्हेन यू यूज द ऑप्शन -T, this option tells crunch which symbols should be treated as literals. This will allow you to use the placeholders as letters in the pattern. -L option should be sent as a -T. -T का यहाँ पे जब आप यूज करते हैं तो -T क्या है पहले इसको देख लेते हैं। तब -T के लिए क्या होना है, स्पेशल जो है पैटर्न आपके लिए ये डिनोट करता है -T। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पैटर्न का पासवर्ड जनरेट करना है तो आप -T लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, @ का मतलब होता है लोअर केस कैरेक्टर्स को इंसर्ट करेगा, कॉमा का मतलब अपर केस, परसेंटेज का मतलब नंबर्स का, एंड ये कैप का मतलब हो जाता है सिंबल्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। उसी तरह से अगर -Q -, फाइल नेम्स वगैरह, टेल कन्स टू रीड फाइल नेम्स और TXT एंड परम्यूट व्हाट इज रेड। ये अगर कोई फाइल आपके पास कोई फाइल है, लाइक यू कैन से कि अगर कोई फाइल है रैंडम वर्ड्स का, वहां से अगर आपको उठा के कोई पासवर्ड बनाना है तो वो आप इससे कर सकते हो। -P -O जो है आउटपुट के लिए है गाइस, आउटपुट मतलब कोई फाइल सेव करनी है तो। -P जो है कैशेट, और -P वर्ड जो भी है, टेल क्रंच टू जनरेट वर्ड्स दैट डोंट हैव रिपीटिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट क्रंच विल जनरेट अ वर्ड लिस्ट साइज ऑफ characters in cassette maximum length. This option will instead generate of character sets like for example देखो ऐसे जैसे कहाँ दिया हुआ है, say that the cassette is ABC and max length is 4, crunch will by default generate 3 to the power 4,
यानी 81 वर्ड्स, इस तरह का इसका रोल है। तो ये मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं, लाइक परम्यूटेशन की तरह जैसे होता है परम्यूट करना, वो सब कुछ फैक्टराइजेशन या बोल लो, जो भी बोल लो यार, तो वो चीज़ें इसमें यूटिलाइज हो रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस ऑल्सो, ठीक है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो मैनुअल में आपका सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है, मैनुअल में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये मैनुअल वे है पासवर्ड क्रिएट करने का, जनरेट करने का, ठीक है भाई। तो बहुत सिंपल है, इसको हम क्विट कर देते हैं, फिलहाल के लिए बाहर आ जाते हैं। नॉर्मल सा पासवर्ड अगर जनरेट करना है, सिंपल सा पासवर्ड, तो आपको सीधा लिखना है क्रंच, और 2 डिजिट का मिनिमम लेंथ, 4 डिजिट का मैक्सिमम लेंथ, और एंटर कर दीजिए एंड इट विल जनरेट अ पासवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पासवर्ड जनरेट कर रहा है इस तरह के। इसको आप सेव करना है तो -o लगाइए और पाथ का नाम दे दीजिए, जो भी पाथ है वो पाथ दीजिए, वहां पे ये सेव भैया हो जाएंगे। सिंपल, ये जनरेट हो गया। उसी तरीके से लेट सपोज मुझे अगर इसको सेव करना है तो -22 दे देता हूँ, -o लगा दूंगा मैं, एंड यहाँ पे कर दूंगा pass.txt। तो ये डेस्कटॉप पे जो है हमारा जनरेट होके और हमारे डेस्कटॉप जो है उस पर सेव हो जाएगा। आप ls करोगे यहाँ पे तो ये आपको दिख रहा होगा pass.txt। तो आप अगर vim pass.txt करते हो तो आपको इसके अंदर का जो भी है एंट्री वो दिख जाएगा, जो अभी जनरेट होके हमारे सामने आया था। सिंपल सा हो गया। उसी तरीके से गाइज अगर आपको किसी नंबर्स को लेके पासवर्ड लिस्ट जनरेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, लाइक क्रंच एंड 2 to 4 मतलब दे दिया, नंबर मुझे लेना है, जैसे मैंने नंबर लिया 7, चलो मैं अपने मान लो ऐसे करते हैं 9958659599 है, ठीक है। तो मतलब मेरे नंबर से लेके कुछ पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो मेरे नंबर से लेके पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कर सकते हैं एंड -o लगा के एंड यू कैन जस्ट गिव द फाइल नेम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ pass1.txt, एंटर कर देंगे। तो ये जो है मेरे नंबर का यूज करके बेसिकली पासवर्ड्स को जनरेट करेगा। इसको आप देखने के लिए pass1.txt में जाइए एंड हियर यू कैन सी हियर कि जो भी मेरा नंबर है उसको लेके ये पासवर्ड को जनरेट कर रहा है। जितने भी मेरे नंबर्स मैंने अब यहाँ पे दिए हुए हैं 9958659598, उन सबको लेके इसने पासवर्ड जनरेट कर दिया। हाँ, अगर थोड़ा सा अच्छे से जनरेट करना है तो आपको इसकी लेंथ जो है थोड़ी लंबी करनी पड़ेगी। मैंने बस बहुत छोटा सा लेंथ दिया था 4, तो मैं 2 to 10 कर दूंगा, तो ये 10 जितने भी नंबर है 10 नंबर सबको लेके ये जनरेट कर देगा। और पासवर्ड की साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 किया था, अब मैं यहाँ पे अगर 10 करता हूँ लेट सपोज, तो ये देखिएगा पासवर्ड कितना हो जाएगा। 336 पासवर्ड यहाँ था और यहाँ देखो क्या होगा। ये देखो कितना बड़ा पासवर्ड फाइल बन जाएगा। मैं इसको रोक देता हूँ, लाइक 13,98,096 इतने पासवर्ड सिर्फ मैंने एक 10 लेंथ कर दिया इसलिए। अगर मैं इसको अगर 10 कर दूं यानी 10 से, तो फिर सोचो हाउ मच लॉन्ग पासवर्ड विल बी क्रिएटेड। मैं इसको सेव नहीं कर रहा, स्टोरेज पे जाता है डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर देता हूँ। तो आप खुद देख लो, ये देखो मतलब कितने पासवर्ड्स जनरेट कर रहा है ये। ओह माय गॉड, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो जनरेट कर रहा है। आप खुद ही समझ सकते हो गाइस कि ये कितना लाइक यूजफुल हो सकता है आपके केस में। जैसे कि अगर आपको मान लो लेट्स सपोज आपको किसी का नंबर फाइंड हालांकि वो मैचिंग वैचिंग में बहुत मुश्किल है, बट अगर स्क्रिप्टिंग अगर आप कर सकते हो तो नंबर फाइंड, जैसे 1-2 डिजिट आपको नहीं पता है तो इस तरह से जनरेट करके फिर आपको स्क्रिप्टिंग करनी होती है, फिर मैच कराना होता है, रिजिक्स का यूज़ करना होगा, एंड देन जाके आपका कुछ आप में भी वैलिड निकाल सको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप नॉर्मल एक पासवर्ड नंबर का यूज़ करके भी पासवर्ड जनरेट भैया कर सकते हो। अब इसी में गाइस आई का यूज़ कर दे थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने ये किया 9958 जो भी है नंबर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। मैं इसको अब अल्फ़ाबेट में ले जाता हूँ, लाइक इसको मैं छोटा रखता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है 4 में। अल्फ़ाबेट में रखता हूँ ABCD, मैं बस ये रखता हूँ ABCD। अब -i कर देता हूँ मैं, सॉरी -i कर देता हूँ मैं, यानी कि इन्वर्ट कर देना, ठीक है भैया। तो इन्वर्ट कर देगा ये, इन्वर्ट करके जनरेट करेगा, ठीक है। अब देखो, ये देखो सारे वर्ड्स को इन्वर्ट कर दिया इसने, ABCD को इन्वर्ट कर करके जैसे जैसे होगा वो बना दिया। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लेंथ हमने 1 रखा था, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम लेंथ आप ज़्यादा रखोगे तो वहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जहाँ से आप इन्वर्ट का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से स्पेसिफिक पैटर्न में बनाना है गाइस, तो -t मैंने जैसे कि बताया, यू कैन यूज द -t ऑप्शन जस्ट लाइक क्रंच, एंड यहाँ ले लेते हैं 4, मिनिमम 4 रखते हैं, मैक्सिमम 5 रखते हैं। नहीं, इसमें आपको दोनों सेम ही रखना होगा गाइस। मिनिमम
4 तो मैक्सिमम भी आपको 4 ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा देख लेते हैं एक बार करके। 4 एंड मैक्सिमम 5 रख लेते हैं। उसके बाद हाइफन टी लगाते हैं, पैटर्न लगाते हैं एंड लेट्स सी इसको लगाते हैं कैसे। पैटर्न में हमारे पास कौन कौन सा पैटर्न था, @ था, ये @ था, कॉमा परसेंटेज जो भी है। तो हम इसमें से कोई सा भी पैटर्न लगा लेते हैं, लाइक @ 3 बार लगा लिया, कॉमा कॉमा 2 बार लगा लिया एंड नंबर दे दिया 1 2 3, दैट्स इट। एंटर कर देते हैं एंड यहाँ पे एंटर करने पे आपको एरर आ जाएगी। एरर क्या आ रही है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ शुड बी सेम, ठीक है। तो पैटर्न का एज द पैटर्न यूनिट स्पेसिफाइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने ये किया, अब मैक्सिमम मिनिमम लेंथ मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। अब मैं एंटर करूंगा, अगेन एरर आएगी क्योंकि दोनों सेम है, फिर भी एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो हम पासवर्ड लाइक हम जो लेंथ अभी मेंशन कर रहे हैं ना ये पैटर्न का, वो लेंथ क्या है, देखो वो लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, जो कि यहाँ दिया भी हुआ है। तो हमें जितने लेंथ का हमें स्पेसिफिक पैटर्न जनरेट करना है, हमारा मिनिमम मैक्सिमम लेंथ भी उतना ही होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 8 करना पड़ेगा एंड देन एंटर करोगे तो आपका जो है पासवर्ड जनरेट होगा। ये 1 करोड़ पासवर्ड्स के आसपास शायद जनरेट करेगा मेरे ख्याल से। तो ये पासवर्ड्स आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जो आपके स्पेसिफिक पैटर्न्स थे उसके अकॉर्डिंग जनरेट होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी कूल। अगर आपको स्पेसिफिक पैटर्न के पासवर्ड जनरेट करने हैं तो यू कैन जस्ट यूज दिस टेक्निक एंड यू कैन यूज द स्पेसिफिक पैटर्न पासवर्ड, ये वाला और जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा ये था। अब गाइस इसी में एक जो चीज़ आ जाती है वो है कि कैसे आप लाइक यू कैन जनरेट पासवर्ड फ्रॉम कैरेक्टर सेट्स, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया था कैरेक्टर सेट्स का, उसको आप यूज करके कैसे कर सकते हो, वो भी एक तरीका है। तो उसको यूज करने के लिए गाइज -f ऑप्शन आपने देखा था। तो अब यहाँ पे गाइज सिंपली क्रंच करना है, उसके बाद हाइफन सॉरी मिनिमम पासवर्ड और मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ बतानी है, ठीक है। तो मैं मिनिमम 4 ले देता हूँ और मैक्सिमम मैं 6 ले लेता हूँ। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे -f ऑप्शन देना है और कैरेक्टर सेट जो है उसका लाइक आपको नाम देना है, जो भी नाम है या जो भी है व्हाटएवर वो आपको देना है। तो -f के बाद आप कैसेट यूज कर सकते हो। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, हियर -f पाथ टू कैसेट लिस्ट एंड कैरेक्टर सेट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अब पाथ दे देना है। तो पाथ आपको पता ही होगा, USR के अंदर में, शेयर के अंदर में, क्रंच होगा शायद, क्रंच के अंदर में एंड क्या था, कैसेट.lst, ठीक है। तो ये हमने दे दिया और अब उसका नाम, अब नाम कौन सा दे रहे हैं भाई, नाम कुछ भी दे दो, लाइक मिक्स अल्फा दे देते हैं। मिक्स अल्फा सिंपल सिंपल लग रहा है सुनने में, मिक्स अल्फा, मिक्स ALPHA, ठीक है, मिक्स अल्फा। तो हमने मिक्स अल्फा दे दिया यहाँ पे, दैट्स इट गाइस। एंड अब हम आपको एंटर करेंगे तो आपको जो है ये इतनी लॉन्ग पासवर्ड देखने को मिलेगी, ये पता नहीं कितना करोड़ था, क्या था। तो ये बहुत ही बड़ी पासवर्ड लिस्ट। अभी देखो अभी ये 4 डिजिट में चल रहा है ये, क्योंकि हमने 4 डिजिट से स्टार्ट किया था मिनिमम शायद एंड 6 डिजिट तक गए थे। 4 के बाद ये 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। अभी गाइस आपका जो है ये रैम यूटिलाइज हो रहा है, तो जितना रैम आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, इट विल टेक टाइम। तो इतना टाइम मतलब चलो इतना टाइम वेट तो नहीं करेंगे। सो जस्ट जस्ट आई एम कैंसलिंग इट जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इस तरीके से ये बहुत ही ह्यूज पासवर्ड जनरेट कर देगा इस। अरे भाई कैंसिल हो जाए, हाँ। तो अगर हम स्टार्ट में चलते हैं, गो स्टार्ट में, तो यहाँ पे आप देखोगे गाइस कि ये जो पासवर्ड लिस्ट जनरेट कर रहा है ये 131 GB की है, 131 GB की पासवर्ड लिस्ट है भाई, ठीक है। 4 और 6 वाले लेंथ में, बस 4 एंड 6 लेंथ में। एंड नाउ गाइस अगर जस्ट इमेजिन भाई, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। जस्ट इमेजिन मैंने सेम कमांड में अगर इसको 10 ऑन 10 कर दिया तब क्या होगा। तो क्रंच भैया 10 एंड 10 कर दिया, देन देखो कितनी बड़ी पासवर्ड फाइल बनती है। मैं इसको Ctrl+C प्रेस करके देता हूँ, यहाँ पे ये इतनी लंबी पासवर्ड, इतनी ज़्यादा पासवर्ड फाइल बनेगी एंड ये बन रही है
ओहो, 1412 पेटाबाइट्स गाइस, मतलब पेटाबाइट्स, इससे भी ज़्यादा बड़ी बन रही है मतलब। तो यू कैन जस्ट सी कि लाइक कितना ज़्यादा लाइक ये आप कितनी बड़ी बड़ी पासवर्ड फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, बट आपके पास स्टोरेज ही नहीं हो। किसी के पास स्टोरेज है क्या पेटाबाइट्स में? आप में से किसी के पास है क्या स्टोरेज पेटाबाइट्स में? हाँ हाँ, वही रैम यूटिलाइजेशन पूरा, वहाँ तो रैम पूरा यूटिलाइज हो रहा है। अरे किसी के पास 1 पेटाबाइट का स्टोरेज नहीं है? क्लाउड में भी नहीं होगा। सही बोला सही बोला, जब तक खुद का स्टोरेज सिस्टम ना तुम बनाओ, जब तक खुद का स्टोरेज ना बनाओ तब तक नहीं हो पाएगा। हाँ, कस्टम में सारे कॉम्बिनेशन, मतलब जो भी तुम कैसेट डालोगे कुणाल, वो सारे कैसेट को यूज करेगा ये। जो भी कैसेट यहाँ से तुमको जिस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ से तुम उठा सकते हो। अगर तुमने ये लास्ट वाला उठा लिया, मिक्स अल्फा न्यूमेरिक ऑल स्पेस एसवी, तो इसमें सारे आ जाते हैं आपके कीबोर्ड पे। ऑलमोस्ट जितने होते हैं वो सारे सिंबल्स, सारे कैरेक्टर्स, सारे अल्फाबेट्स, सारे जो भी है आपके नंबर्स और बस, ऑलमोस्ट सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट, अब एक दो थोड़ा छूट जाए तो अलग बात है, बट ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट ऑप्शन लास्ट वाला, बट वही है कि लास्ट वाले में बहुत बड़ी फाइल बन जाएगी। स्टोर कहाँ करोगे? मैं बोल रहा हूँ कि आप 1 पेटाबाइट का अगर बना भी लोगे तो स्टोर कहाँ करोगे, मुझे ये बताओ। वेयर यू विल स्टोर? किसी के पास स्टोर करने की शक्ति है इतनी? 1 पेटाबाइट की स्टोरेज की शक्ति आप में से किसी के पास है? मुझे नहीं लगता किसी के पास। आप में से 1 पेटाबाइट का स्टोरेज की स्टोरेज की आपके पास उतनी स्टोरेज होने वाली है ना, तो क्लाउड में ना तो वैसे, है ना। स्टोर हो भी जाए तो क्वांटम कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे तो कुछ सेकंड्स में चांसेस होंगे क्रैक होने के, क्योंकि वहाँ पैरेलल क्रैकिंग चलता है। ओके, पावरलेस, पूरा पेट भर जाएगा सर, पेट भर जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ देखो, तो ये तो क्रंच की पावर है। क्रंच से आप लाइक अब ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए किसी के पास भी कि भाई मेरे पास पासवर्ड लिस्ट ही नहीं है, वर्ड लिस्ट ही नहीं है, फलाना ढिकाना। अरे भाई, पूरा समंदर आपके हाथ में है, जितनी बनाना है जितनी जनरेट करना है करते रहो बैठ के, और क्या। ये चीज़ें हो सकती है। इसका एक चीज़ है गाइस कि लाइक अगर आप स्टोरेज का, मुझे भी नहीं पता है कि 1 टेराबाइट स्टोरेज का क्या है। जस्ट वेट, बाई 1 पेटाबाइट, लाइक 1 पेटाबाइट हार्ड ड्राइव है क्या कुछ? लेट्स सी। टीडी के कॉरपोरेशन का आ रहा है कुछ कुछ, बट देख लेते हैं। ओके, हियर इट इज। क्या है ये? स्टोरेज क्या है भाई इसकी? मेमोरी साइज 128 GB। मेमोरी साइज, मैं क्या खोज रहा हूँ, ये क्या दिखा रहे हैं भाई? ये क्या है यार, इतना और इतना महंगा क्यों है ये? ओ माय गॉड, हटाओ, ये नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। 1,47,000 है। ओह शिट, कहीं नहीं मिलेगा मुझे लगता है। उसके लिए डेडिकेटेड आई थिंक आपको सर्वर ही लेना पड़ेगा। 1 पेटाबाइट सर्वर का देखते हैं कुछ। ओके, यहाँ पे है गाइस, ब्रॉडबेरी पेटाबाइट रैक, ये है आपको, देखो मिल गया आपको, देखो मिल गया। ये खरीद लेना सब, ठीक है ना। ये खरीद लेना आप लोग। यहाँ पे 3.4 पेटाबाइट इन अ सिंगल वॉल्यूम मिल रहा है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेबल विथ अप टू 3.3 पेटाबाइट इन अ सिंगल हाफ, मतलब सिंगली आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा 3. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे और फीचर्स भी होंगे, मुझे आई एम श्योर 100%। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइस विंडोज स्टोरेज सर्वर, अरे बाप रे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इसके और भी फीचर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक यहाँ पे आप इसको परचेज करने का क्या है।
ओके, ये स्पीक टू अस डायरेक्टली ये प्राइस नहीं बता रहे हैं, इनसे बात करनी होगी क्योंकि आई थिंक ये फ़ोन पे कॉल करने पे कहीं हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये बोल रहे हैं पहले, मतलब डायरेक्टली प्राइस देकर हार्ट अटैक भी आ सकती है, तो यहाँ पे ये इनसे बात करो, ये थोड़ा समझाएंगे, थोड़ा मोटिवेट करेंगे, तब जाके शायद ये ख़रीदा जा सके, मे बी, है ना। तो यहाँ मिलते तो हैं गाइस, बट वही है कि खरीदें या खरीद पाएंगे या नहीं। ये किसी ने अनबॉक्सिंग किया, ये लाइनस टेक्टिक्स, इट्स अ वेरी पॉपुलर चैनल, आप देख ही लो। लाइक 3 पेटाबाइट का स्टोरेज है इनके पास अभी, तो चलो 3 पेटाबाइट ऑल्सो इज़ नॉट अ बिग थिंग। आएगा जल्दी 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 आ जाएंगे स्टोरेज, इस टाइप के स्टोरेज जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं मार्केट में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। ठीक है भैया, तो ये तो था हमारा क्रंच टूल। नाउ क्रंच टूल के बाद गाइस देयर इज अनदर टूल कॉल्ड कप टूल। कप ये वाला गिटहब पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मी बस नाम के रिपोजिटरी पे। दिस इज कॉल्ड कप टूल। अब ये काफ़ी काफ़ी ये भी अच्छा टूल है। लाइक ये बेसिकली पासवर्ड प्रोफाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक अगर आपको कोई प्रोफाइल बिल्डअप करना है पासवर्ड लिस्ट का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सिंपली गिट क्लोन कर दो भाई, बात खत्म। गिट क्लोन करके और यहाँ पे आपने सिंपल गिट क्लोन चला दिया और इसको गिट क्लोन कर, ठीक है। अच्छा, मैंने कॉपी वो किया था क्या? तो सिंपली आपको गिट क्लोन करके यहाँ पे चला देना है। उसके बाद आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी में चली जानी है। एलएस करोगे यहाँ पे तो इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी cup.py। बस इसको चला देना है पाइथन 3 के साथ। cup.py को चला दो, -h लिख के इसकी हेल्प फाइल देख लो, खत्म। अब यहाँ पे गाइस इसको लॉन्च करने के लिए इसका इंटरेक्टिव सेशन है -i। तो इंटरेक्टिव सेशन आप स्टार्ट कर सकते हो सिंपली। उसके बाद -h है हेल्प फाइल के लिए, -w है अगर आपके पास कोई फाइल है जिसके अंदर कोई रैंडम वर्ड्स आप चाहते हैं डाल के और फिर उसका एक पासवर्ड लिस्ट बनाना, तो वो भी आप बना सकते हैं। -l है अगर आपको डाउनलोड करना है, वर्ड लिस्ट डाउनलोड करना है, बहुत बड़ी बड़ी वर्ड लिस्ट हैं उनको डाउनलोड करना है, तो आप ये काम कर सकते हो -l से। ठीक है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। -a से है डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड्स को पास करेगा, एक electodb है वहां से, एंड वहां से एक डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड का जो है वो एक लुक आपका पूरा लाके दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरह से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। सिंपली आपको इसको यूज़ करने के लिए गाइस -i के साथ इंटरेक्टिव सेल स्टार्ट करना होगा। तो इंटरेक्टिव जो है यहाँ पे आई स्टार्ट कर दीजिएगा, इस तरह से कुछ स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो गाइस है, कप का मतलब होता है कॉमन यूजर पासवर्ड प्रोफाइलर। मतलब आपको किसी टारगेटेड एक यूजर है उसको टारगेट करके पासवर्ड अगर आपको जनरेट करना है, तो यू कैन जनरेट विथ दिस कप टूल। जैसे मान लो मेरे मेरे मेरा मेरे से रिलेटेड कुछ जनरेट करना है क्या? नहीं तो चलो मेरे से रिलेटेड नितेश सिंह लगा देते हैं। निकनेम कुछ भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे निकनेम में TN कर देते हैं। बर्थ डेट कर देते हैं DDMMYY। ठीक है, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया। एंड यहाँ पे पार्टनर्स नेम में डाल दिया सोनू। यहाँ पे पार्टनर्स निकनेम सोनू ही रखते हैं। पार्टनर्स बर्थ डेट ये मुझे नहीं पता, तो कुछ भी डाल दो, लाइक 21 लाइक 10/1994 ऐसे डाल दो। चाइल्ड्स नेम तो कुछ सही नहीं, तो क्या डाले, कुछ भी डाल देता हूँ, रोहन डाल देता हूँ। चाइल्ड्स निकनेम चाइल्ड नेम गुल्लू। चाइल्ड्स बर्थ डेट अभी मान लो डाल देते हैं 10 जनवरी 2022, ये डाल दिया। पेट नेम कुत्ता। कंपनी नेम मेटैक्स, अरे पेट नेम में मतलब डॉग डाल देना या कुछ भी। मेटैक्सन सॉल्यूशन, मैंने वो कुत्ता लिख दिया। डू यू वॉन्ट टू ऐड सम की वर्ड्स अबाउट द विक्टिम? अगर आपको कोई विक्टिम के लिए कीवर्ड डालना है, कोई कीवर्ड जो विक्टिम के लिए आप जानते हो, तो यस कर दो। प्लीज एंटर द वर्ड सेपरेटेड बाई कॉमा। तो हैकर है मान लो, एथिकल हैकर है मान लो, ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो। यूट्यूबर है मान लो, लाइक डायरेक्टर है मान लो, लाइक यू कैन से वट एवर, जो भी आपको डालना है, CEO डालना है आपको। ठीक है, कंपनी का उसका नाम डाल दो, वट एवर यू वॉन्ट, चैनल का नाम डाल दो। ठीक है, इस तरीके से करके यू कैन जस्ट राइट द नेम्स। डू यू वांट टू ऐड स्पेशल कैरेक्टर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स? तो इससे आपका और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड क्रिएट होगा, तो यस भैया। वी वांट टू ऐड सम रैंडम नंबर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स? तो हाँ जी भैया।
लीट मोड चालू करना है गाइज। लीट मोड आपको पता ही होगा गाइज, 1337। लीट मोड का मतलब क्या हो जाता है, 1337 वाला। जैसे हैकर नॉर्मल जो हैकर लिखते हो तो ए को 4 कर दो, ई को लाइक 3 कर दो, वैसे वाला लीट मोड हो गया। तो ये लीट मोड का मतलब अगर आपको नहीं पता गाइज, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। जैसे अगर आपने HACK या हैकर लिखा है तो इसका लीट मोड में आप कंसिडर कर सकते हो H4CER ऐसे करके, ठीक है ना। CHACK तो लिखा ही नहीं, के इस तरह करके आप लीट मोड टाइप, तो ये उसको करेगा। तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा लीट मोड में, तो मैं नो कर देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइज ये नाउ मेकिंग डिक्शनरी, सेविंग डिक्शनरी। तो डिक्शनरीज ने बना दिया nitesh.txt नाम से, काउंटिंग 31,000 वर्ड्स का। हाइपर स्पीड प्रिंट करना है, मतलब सामने आपको दिखा के प्रिंट करना है, नहीं करना है भाई, बात खत्म हो गया। nitesh.txt में आपका जो है वो जा चुका है। ls करोगे तो कप वाले फोल्डर में ही यहाँ पे डिक्शनरीज की डायरेक्टरी है। तो आप अगर आप डिक्शनरीज में जाओगे यहाँ, तो यहाँ पे nitesh.txt नाम का बन जाएगा, नहीं यहाँ डायरेक्ट बन गया nitesh.txt, यहाँ पे डायरेक्ट बना हुआ है। तो इससे बाहर आ जाओ भाई। तो विम करके nitesh.txt ओपन करोगे तो गाइज यहाँ यू विल गेट द पासवर्ड 31,132 पासवर्ड्स जो है वो यहाँ पे भैया आपको मिल जाएंगे, जो जो आपने वहाँ पे डिटेल दिया था। इस तरह से देखो, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं। लाइक हम थोड़ा डाउन जाते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CEO से बना दिया, डायरेक्टर से बना दिया, गुल्लू से बना दिया, हैकर से बना दिया, कुत्ता से बना दिया, मेटाक्सन से बना दिया, नितेश से बना दिया, नितेश रोहन से बना दिया, सिंह से बना दिया, स्पेशल कैरेक्टर सिंह TN से बना दिया, सोनू TN, सोनू स्पेशल कैरेक्टर्स, सोनू सिंह TN नितेश, मतलब सब कॉम्बिनेशन करके इसने बना दिया। जितने भी कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं उतना जो है वो जनरेट करके यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है। ठीक है, अभी इतना कर दिया तब जाके अभी तक ये 67% पे ही है। तो ये बहुत ही बड़ी एक पासवर्ड फाइल, पासवर्ड लिस्ट जो है वो जनरेट हो गई, ठीक है। तो इट जनरेटेड। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी यहाँ पे कप 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 वेयर इज दिस फाइल, कहाँ गया फाइल nitesh.txt, ये फाइल है केबी में ही है, 313 केबी की है। चलो ठीक है, whatever। तो ये जनरेट होके आ गई। इस तरीके से आप कप से गाइज और भी बहुत तरीके से पासवर्ड्स जो है वो बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा कप का यूज़ करने में भी। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वहाँ से यूज़ कर सकते हो। ग्राफिकल टूल्स भी आती है, पासवर्ड क्रिएटर का पासवर्ड जनरेटर्स वगैरह आते हैं, उनसे भी आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हो। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मिल जाएगा, डायरेक्टली भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक दो टूल्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप खुद के वर्ड लिस्ट बना सकते हो। नो कंप्लेंट शुड बी देयर कि सर मेरे पास वर्ड लिस्ट नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं है, वो नहीं है। स्टोरेज होना चाहिए, बस बात खत्म। आप लोगों में से मैक्सिमम कितना स्टोरेज है, किसके पास है मैक्सिमम स्टोरेज? आप लोगों में से क्या है, किसके पास है भाई? 512 GB है या MB है? लिखा करो, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर। 512 MB या GB? GB 512 GB, 1 TB, 1 TB, 1 TB, 2 TB, 2 TB, 2 TB, अच्छा 2 TB है। 3 TB नमन देवनानी के पास 3 TB है। अच्छा ठीक है, 3 TB है। और किसके पास है भाई? बस मैक्सिमम 3 TB। अच्छा 1 TB HDD, मतलब मैक्सिमम 3 TB, मतलब मैक्सिमम 3 TB है, मान लो 3 TB करके है। तो मेरे पास एक्चुअली कंबाइंड अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास 10 TB है। 2 TBs की 5 डिस्क्स, मतलब 2 TBs की 5 डिस्क्स, जिसमें कि कुछ SSDs, कुछ SSDs हैं, कुछ SSD हैं, ठीक है। तो SSD जो सैमसंग के आते हैं, सैमसंग का जो T5 है वो है, T7 है वो है, WD का है, सीगेट का है, इस तरह से करके टोटल 10 है। 10 TB है टोटल, मतलब एक नहीं है 10 TB का, बट टोटल मिला के 10 TB है। बट ठीक है, अच्छी बात है।
स्टोरेज होना चाहिए। रैम तो मेरा 16 GB है, रैम 16 GB है लैपटॉप का। इस लैपटॉप पे रैम ये जो अभी लैपटॉप जिस लैपटॉप से हूँ 16 GB है, एंड जो मेरा मैकबुक है उस पर 8 GB है। सब SSD नहीं है, 3 SSDs हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, रोग 531 GT ही है। ये क्या है? ब्लैक ब्लेज का पेटाबाइट्स ऑन अ बजट, हाउ टू बिल्ड चीप क्लाउड स्टोरेज। कौन सा अच्छा है, मैक या विंडोज़? अब देखो भाई, विंडोज़ देखो, ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज विंडोज़ को बचपन से यूज़ जो कर रहे हैं, जो अब कोई चीज़ तुम बचपन से यूज़ करो तो यू आर जस्ट लाइक यूज टू इट, आप यूज टू हो चुके हो, आपके लिए वो किसी तरीके से अच्छा होगा, आप कभी भी कंपैरिजन है। लेकिन मैकबुक में देखो, मैकबुक में के साथ बेनिफिट ये है गाइज कि प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लॉट फास्ट देन विंडोज आपकी, ये मानना पड़ेगा। मैकबुक का 8 GB रैम इज इक्वल टू विंडोज का 16 GB रैम, कई बार वो ज़्यादा है विंडोज के 16 GB रैम से। बस ये चीज़ है, आप खुद अब कंपेरिजन कर लो कि विंडोज के 16 GB रैम से ज़्यादा इफिशियंट है मैकबुक का 8 GB रैम। दैट्स वाई मैकबुक्स आर यूज फॉर बाई प्रोफेशनल्स मैक्सिमम। प्रोफेशनल्स जल्दी विंडोज यूज नहीं करते, इसका रीज़न यही है। विंडोज में जो काम अभी कर रहे हैं उनको 10 मिनट लग रहा है, मैकबुक में दे कैन फाइनलाइज इट विद इन 5 मिनट्स या विद इन 3 मिनट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा है। इवन अगर वीडियो एडिटिंग करते हो गाइज, अगर मुझे विंडोज़ में वीडियो एडिटिंग के रेंडर में 15 मिनट लगता है, तो गाइज मैकबुक में वो सिर्फ 1 मिनट लगता है, सिर्फ 1 मिनट। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? 15 मिनट एंड 1 मिनट। क्यों मैं 15 मिनट वेस्ट करना चाहूँगा विंडोज़ लैपटॉप के साथ, एंड वाई आई विल नॉट गो विद द मैकबुक। इवन जबकि मेरा मैकबुक एयर है, मतलब प्रो भी नहीं है, मैकबुक एयर है, एंड बेस वेरिएंट है विथ 8 GB एंड 256 GB वाला। तो ये चीज़ मैकबुक हैकिंग के लिए भी सही है अगर आपको यूज़ करने आता है तो, क्योंकि मोस्टली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, एक्चुअली स्टिल यूज़ नहीं किया है, मेरे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है थोड़ा एक्सप्लोर करने का। बट मुझे लगता है कि हैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। बट हाँ, M1 चिप जो आया है उसके साथ थोड़े इशूज़ हैं कुछ कुछ चीज़ों में, नए नए लाइक ड्राइवर्स के साथ, नए नए सॉफ्टवेयर के साथ। वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे ये भी कॉमन हो जाएगा, तो सारी एप्लीकेशन, सारे सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजली काम करेंगे, तो देन इट विल बी गुड। लाइक आप मैकबुक में भी सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे कोई भी टूल हो, बगशूट हो, चाहे वो आपका जेनी मोशन हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग विल बी विल बी रनिंग स्मूथली। दिक्कत ये है कि थोड़ा महंगा है, स्टोरेज ज़्यादा लोगे तो, मेरा 256 GB है, एंड अगर आप ज़्यादा स्टोरेज लोगे तो हर 256 GB पे आपका 10,000 रुपये इंक्रीज होता है। 512 लोगे तो 10,000 और बढ़ा दो, 1 TB लोगे तो उस 20,000 और बढ़ा दो, ऐसे करके होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ से अपन ये तो हमने देख लिया कहानी किसकी, क्रंच एंड ऑल इन सब की। अब गाइज यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी हम उस पर आते हैं पहले, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एंड मेरा राइटिंग पेन कहाँ है? हाँ, मिल गया। जी हाँ, तो यहाँ पे आते हैं, अब बात करेंगे गाइज यहाँ पे की लॉगर्स के बारे में। इस सिस्टम हैकिंग बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत पकाऊ नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, की लॉगर्स के बारे में बात करेंगे तो की लॉगर्स के बारे में अगर आप में से आप में से कुछ लोगों को पता होगा ही, ऑब्वियसली पता होगा की लॉगर के बारे में, एंड आप में से किसको की लॉगर के बारे में नहीं पता है, पता है उसको वो नहीं बोलेंगे, किसको की लॉगर के बारे में नहीं पता है, कैन यू टेल मी? कोई है ऐसा जिनको की लॉगर, जो कभी की लॉगर को यूज नहीं किया हो या पता भी नहीं है? एनीवन हियर? सबको पता है? तो शाम, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है ना मैकबुक, तो तुम क्यों लोगे? आई थिंक शायद मैक है तुम्हारे पास ऑलरेडी, या पुराना वाला इसलिए नया वाला लोगे। सेल कर दिया? अरे भाई, सेल कर दिया? पता तो है बट उपयोग नहीं किया, नहीं पता। मतलब मैक्सिमम लोगों को पता है जनरली की लॉगर के बारे में, क्योंकि एक टर्म ही ऐसा है, हर जगह यूज आ जाता है, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। देखो इस की लॉगर का मतलब सिंपली होता है, की लॉगर बोलो या की स्ट्रोक लॉगर बोलो, दोनों आप बोल सकते हो, ठीक है? यू टेल इट की लॉगर और टेल इट की स्ट्रोक
keylogger, whatever you can say, ठीक है। नाउ गाइस, keylogger एक तरह का हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है। एक तरह का keylogger जो है या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है या तो एक हार्डवेयर डिवाइस हो सकता है। सॉफ्टवेयर वाले को सॉफ्टवेयर कीलॉगर बोलते हैं एंड हार्डवेयर वाले को हार्डवेयर कीलॉगर बोलते हैं, ठीक है। जो कि हमारे हर एक की स्ट्रोक को मॉनिटर करता है, मॉनिटर करने का काम करता है। जो भी आप टाइप कर रहे हो उसको मॉनिटर करता है, ठीक है। एंड मॉनिटर करने के बाद आपने जो भी टाइप किया है उसको एक लॉग फाइल में या एक उसको बैकअप फाइल या जो भी फाइल है एक फाइल में स्टोर करता है और उसको रिमोटली हैकर के पास भेज देता है। इन केस अगर आपका वो रिमोट कीलॉगर है, यानी कि अगर आप उसको रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, तो ट्रोजन्स के केस में, ऐसे केसेस में जो भी ट्रोजन्स वगैरह केसेस हो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो कीलॉगर में गाइस यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। एक तो कीलॉगर आपने क्या किया, सॉफ्टवेयर कीलॉगर की बात कर रहा हूँ। आपने सॉफ्टवेयर कीलॉगर आपके विक्टिम के सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। इंस्टॉल हो गया सिस्टम पे विक्टिम के। अगेन देन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑन विक्टिम सिस्टम, आप विक्टिम के ही सिस्टम से की लॉगर्स की जो फाइल है उसको निकालते हो मैनुअली जाके, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने किया था, सेम चीज़ मैंने ये भी किया था एंड मैंने रिमोट वाला भी किया था। मैंने अपने कॉलेज के टाइम में मैं जब कॉलेज में था तो मैंने की लॉगर डाला था उस टाइम पे। एक एट्रामैक्स की लॉगर था, अभी भी है, काफ़ी पॉपुलर है। सो दैट टाइम देर वॉज IBM लैब इन माई कॉलेज। तो IBM लैब में हम जाते थे प्रैक्टिकल्स एंड ऑल करने। तो IBM लैब का एक जो रो था वो टीचर्स का था और एक रो स्टूडेंट्स के लिए था। तो टीचर्स वाले रो में सिर्फ टीचर्स बैठते थे, स्टूडेंट्स वाले में सिर्फ स्टूडेंट्स बैठते थे। तो बट वहाँ पे क्या था कि एक सर्वर कंप्यूटर था। उस सर्वर कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे एक्चुअली। जो भी टीचर्स के सर्वर कंप्यूटर था वो टीचर्स के सारे कंप्यूटर, और जो स्टूडेंट्स का था वो स्टूडेंट्स के सारे कंप्यूटर। तो एक जब मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक करी थी RTU वाली, और जब मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक कॉलेज में पॉपुलर हो गया था, काफ़ी लोग जानने लगे थे, तो IBM लैब में मेरे को मेरे जो एक HOD थे उनसे स्पेसिफिक मतलब परमिशन थी कि मैं IBM लैब में कभी भी जाके लाइक आई कैन सेट आई कैन यूज़, ऐसा कुछ था मेरे साथ। तो मैं एक बार गया था IBM लैब में, तो उस टाइम पे कोई टीचर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। हालांकि दिस इज इट्स नॉट गुड थिंग, बट स्टिल मैंने सर्वर कंप्यूटर में ये जो अपना की लॉगर है उसको वहाँ पे कॉपी कर दिया था। एंड उसके बाद गए, उसके थ्रू मैंने जितने भी बाकी कंप्यूटर्स हैं उसमें भी वो की लॉगर को कॉपी कर दिया था, ठीक है। क्योंकि वो नेटवर्क में थे, शेयर्ड थे, तो वहाँ से मैंने कॉपी कर करके सब में प्लेस कर दिया था करके, और एग्जीक्यूट किया सारे लैपटॉप में, सारे जो भी कंप्यूटर्स थे उन सब में इंस्टॉल कर दिया एंड उसको हाइड कर दिया, प्रोसेसेस वगैरह उसके हाइड कर दिए सारी चीज़ें। एक शॉर्टकट की होता था, उस शॉर्टकट की प्रेस करोगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एच करके ऐसे था, तो आपका जो है वहाँ पे वो कीलॉगर का पैनल ओपन हो जाएगा और फिर आप जो करना चाहो कर सकते हो। सब कुछ हाइड मैंने कर दिया था एंड उसको रिमोटली सेट कर दिया था मेरे मेल आईडी के लिए। एंड दैट टाइम आई वाज यूजिंग अ फेक मेल, कुछ मेल था कुछ, उसको मैं यूज़ करता था। तो वहाँ से रिमोटली मैंने दिया था कि अगर 1 KB से ज़्यादा की फाइल का जो लाइक स्टोरेज है, अगर 1 KB से ज़्यादा फुल हो जाती है तो आप जो है वो मुझे वो जो फाइल है उसको रिमोटली भेज दो मेरे मेल आईडी पे। तो गाइज़ मैंने ऐसे ही डाल दिया था। शाम तक जो है, मैं जब हॉस्टल में था उस टाइम में, पीजी में था, शायद पीजी में या फ्लैट में था ऐसे कुछ। तो उस टाइम में रात को मैंने देखा था, रात को आई रिमेम्बर रूम में था मैं एंड आई थॉट कि चलो देखते हैं, मेल को देखते हैं कि क्या हुआ है। तो मैंने मेल जब ओपन किया तो मेरे पास बहुत सारी फाइल्स आई थी। एंड गाइज एक्चुअली क्या था कि उन फाइल्स में टीचर्स के जीमेल के यूज़र नेम पासवर्ड, फेसबुक के यूज़र नेम पासवर्ड्स, बहुत सारे कॉलेजेस की बहुत सारी चीज़ें थी, अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर देयर। कुछ के डेबिट कार्ड डिटेल्स एंड फलाना ठिकाना, ठीक है। कुछ के मैसेजिंग चैट की बातें भी थी, लाइक इफ़ दे वर चैटिंग ऑन फेसबुक, तो चैटिंग भी थी, तो वो भी मैंने देखा, अच्छी अच्छी चैटिंग थी। लाइक बहुत सारे लोग जीमेल चैट का भी यूज़ करते थे उस टाइम पे, तो वो भी सारी चीज़ थी। तो तब से लेके आज तक वो फाइल मेरे पास है
स्टिल आई हैव दैट फाइल, मतलब आई हैव दैट फाइल स्टिल इन माई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एंड मैंने काफ़ी काफ़ी लोगों के अकाउंट में लॉगिन करा था, एंड दैट टाइम 2FA वाज नॉट पॉपुलर, पॉपुलर नहीं था। एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है बहुत लोग नहीं यूज़ करते थे, मैक्सिमम लोग सिंपल पासवर्ड डाल के और लॉगिन करते थे। अभी जो है 2FA लग चुका है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मैं आराम से किसी के अकाउंट में घुस जा रहा था। एंड इवन इवन मतलब मेरे जो HOD थे उनका भी फेसबुक का डिटेल था। तो एक्चुअली एंड उस टाइम पे ही मैंने कुछ कांड भी किए थे, लाइक कांड मतलब एक, देयर वाज अ टीचर जिन्होंने मुझे स्कॉल्ड किया था फर्स्ट ईयर में फॉर द सी प्रोग्रामिंग। लाइक मैं सी की कोचिंग करता था, लाइक आई वाज डूइंग कोचिंग ऑफ सी। जयपुर में एक एक जगह है मैट्रिक्स करके, एक कोचिंग सेंटर थी वहाँ, काफ़ी पॉपुलर था वो। तो मैं सी की कोचिंग करता था, बट मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था एक्चुअली। मैं कोचिंग तो करता था सी की, मैं सारी चीज़ें पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था, देव सी में कोड भी लिखता था मैं, बट एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता था ज़्यादा कुछ। तो उन्होंने क्लास में, लाइक क्लास में आप तो समझ ही रहे हो कितना ऑकवर्ड होता है क्लास में, सारी चीज़, सारे लोग होते हैं, सब कोई होता है, आपके दोस्त होते हैं, गर्ल्स होती हैं, सब कोई होता है, तो थोड़ा सा आप यू कैन रिलेट टू योर सेल्फ। तो उन्होंने मेरे से पूछा था क्वेश्चन, एक पैटर्न प्रिंट करना था, स्टार पैटर्न। आप सब में से मैक्सिमम लोगों ने जो बीटेक करते हैं या BCA किया होगा उनको पता होगा कि सी में स्टार पैटर्न प्रिंट होता है ना। तो इवन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, मुझे 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 मतलब वो भी नहीं आता था पैटर्न पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं, बल्कि बहुत ही सिंपल था। बट मुझे अब जाके मुझे लगता है कि हाँ क्या सिंपल था, बट उस टाइम में मुझे एक्चुअली नहीं आइडिया था। सो हाँ बस, तो मुझे वो भी लूप वो सब मुझे उस टाइम में नहीं आइडिया था, तो मुझे बहुत डर लगता था सी से। पता नहीं, सी वाज लाइक, सी इज़ माई एक्चुअली लाइक कमजोरी है, वीकनेस है, अभी तक सी से मुझे ज़्यादा वो नहीं हुआ। तो जब मैं नहीं कर पाया तो लाइक ही स्कॉल्डेड मी लाइक अलॉट, बहुत ज़्यादा डाटा, बेइज्जती वेज्जती सब कर दी कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने आया हो, ये है वो है फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, क्या करता, मैं टीचर थे तो आई कांट डू एनीथिंग। बट मुझे बहुत बुरा इसलिए लगा था बिकॉज एटलीस्ट इतना ज़्यादा स्कॉल नहीं करना चाहिए। बहुत ठीक है भाई, नहीं आता है तुमको तो ठीक है भाई, चलो हो गया, नहीं आता है तो थोड़ा बहुत डांट दो, टीचर हो थोड़ा बहुत डांट सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली थी जो मुझे बहुत ज़्यादा चुभ गई थी, लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैं सोचा था कभी ना कभी लूंगा बदला मैं आपसे बदला मतलब ऐसे थोड़ी ना यार, लड़ाई करके मैंने सोचा था। तो जब मैंने ये की लॉगिंग वाली चीज़ की थी गाइज, तो इनमें उनका भी मेरे को फेसबुक का डिटेल मिला था। एंड लिटरली मैं बाकी सारे टीचर से ज़्यादा एक्साइटेड था कि इनका फेसबुक ओपन करूँ। एंड मैंने क्या किया था, मेरे कॉलेज में एक ग्रुप था, MAIT का ग्रुप था मेरे कॉलेज में। तो उस ग्रुप में वो TPO का ग्रुप था, लाइक प्लेसमेंट्स ग्रुप थे, जिसमें कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स सारे थे, प्लेसमेंट्स सेल के ऑफिसर्स जो भी थे वो सारे थे, हमारे HOD थे, प्रिंसिपल थे, सारे थे। बट उसमें पोस्ट करने का जो राइट था वो सिर्फ कुछ ही लोगों का था, HOD को, प्रिंसिपल को, TPO हेड थे उनको उनको ही राइट था उसमें पोस्ट करने का। तो ऑब्वियसली उसमें कोई स्टूडेंट पोस्ट नहीं कर सकता था, इट वॉज नॉट परमिटेड। तो मैंने क्या किया गाइज, मैंने जब सर का ओपन किया फेसबुक, मतलब ये नहीं जो जिन्होंने मुझे स्कॉल्ड किया था, तो मैंने इनका फेसबुक चैट को पढ़ा एक्चुअली। तो उन्होंने फेसबुक चैट में अपने एक दोस्त से बात की थी, उनका एक फ्रेंड था कोई, एंड आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग समथिंग कि मुझे कुछ तो मिले इनके अगेंस्ट। उन्होंने चैट में बहुत ही अजीब तरीके से बात की थी, कॉलेज को लेके, कॉलेज के स्टूडेंट्स को लेके, क्लास की गर्ल्स को लेके। उन्होंने ऐसे बात की थी, लाइक आई थिंक वो बातें तब हुई होंगी जब वो ऑलरेडी क्लास में होंगे सर, एंड पढ़ा रहे होंगे। तब तो उनका दोस्त ने मैसेज किया होगा उनके दोस्त ने, और क्या चल रहा है, तो इन्होंने बोला कि यार ये कुछ नहीं, क्लास ले रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा, अरे यार मैंने सुना है तेरे कॉलेज में ये वो फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज़ें बोली गर्ल्स को लेके। तो इन्होंने भी खूब मजाक किया, मज़े लिए, ठीक है। तो ये जो चैट थी इसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, मुझे कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ, दो दोस्तों के बीच की बात है, समझ ही सकते हो। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली क्योंकि मेरे दिमाग में वो फर्स्ट ईयर वाली चीज़ थी, लाइक। तो स्क्रीनशॉट ले ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैंने सोचा कि अब मैं करूँ क्या, हाउ व्हाट आई कैन डू। सो गाइज आई मेड अ फेक अकाउंट, ऑफ फेसबुक, एंड आई लाइक दैट ग्रुप को लाइक करके, ग्रुप में मतलब ग्रुप को ज्वाइन का रिक्वेस्ट भेजा था मैंने उस ग्रुप में। तो और मैंने जब जो मेरे HOD थे उनकी आईडी से लॉगिन किया फेसबुक का, और वहाँ उसको एक्सेप्ट किया और उसको एडमिन बना दिया फेक आईडी को, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो फेक आईडी था तो एडमिन बन गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब जब तक किसी को कुछ समझ में आता, उस फेक आईडी के फेक एडमिन ने वो स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया हमारे टीपीओ ग्रुप में। और वो स्क्रीनशॉट जब पोस्ट हुई, मतलब मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स थी, एक ही नहीं थी गाइस, इतने स्क्रीनशॉट्स थे कि सबको समझ में आ जाता कॉन्वर्सेशन क्या हो रहा है। एंड उसके बाद तो मचा तहलका, मतलब उसके बाद हुआ कुछ बवंडर, कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई। एंड एक्चुअली ही वॉज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल एंड जो डिपार्टमेंट हेड थे सारे, मतलब सारे जो है उनको बुलाया गया, एक लाइक मीटिंग हुई। एंड मीटिंग में उनसे पूछा गया ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वी आर जोकिंग, हम मजाक कर रहे थे दोस्तों में ऐसे वैसे। तो प्रिंसिपल काफ़ी गुस्सा हो गए थे कि तो मजाक आप कॉलेज की गर्ल्स को लेके करोगे, या मतलब कॉलेज के आपके स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स के बारे में ऐसा सोचते हैं या जो भी है। सो ऐसा था। तो सर जो थे वो मुझे तब भी जान गए थे, वो सर मुझे भी जानते थे कि आई हैक द आरटीयू वेबसाइट। तो एक्चुअली सर ने मुझे ही कॉल कर दिया उस टाइम पे। तो मुझे जब कॉल आया सर का, तो मैं थोड़ा सा घबराया, क्योंकि मैंने सोचा मुझे क्यों कॉल आ रहा है। तो मैंने बोला हाँ सर, यस सर बोलिए सर। तो ही सेड कि नितेश तू कॉलेज आ जा जल्दी फटाफट, कुछ काम है। तो मैंने सोचा यार लगता है कुछ डाउट आउट हुआ है क्या, मेरे को रियली मेरा हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गया था उस टाइम पे। आई वेंट टू कॉलेज, उसी टाइम पे मैं अपने रूम से कॉलेज में गया उसी टाइम एट द टाइम। एंड गाइज ही सेड कि नितेश देख मेरी आईडी किसी ने हैक करके ऐसे ऐसे पोस्ट कर दिया है, इसका कुछ पता लगा, कैसे भी करके कुछ कर। ही सेड टू मी, ये मुझे उन्होंने बोला। तब मुझे बहुत बड़ा रिलैक्स, मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगा था, आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड। मतलब मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ था जब मैं कॉलेज आ रहा था, तो बट फिर मेरे को रिलैक्स लगा। फिर मैंने सर को बोला कि यस सर आई विल ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ करने का कुछ। तो फिर मैंने बोला कि सर ये कुछ हो नहीं पा रहा है, आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते, एफआईआर कर दो आप चल चल के, देन कुछ हो जाए। मैंने उनको बोला लिटरली, क्योंकि मुझे पता था कि उस एफआईआर का कोई फ़ायदा नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली एफआईआर शायद हो भी ना, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये सब में एफआईआर का और साइबर क्राइम में क्या होता है इसका, ये मुझे समझ में आ गया था। ऊपर से गलत आपने किया तो आप एफआईआर करके भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने थोड़ा सा पहले, वो थोड़ा सा उनको लगा कि अरे यार एफआईआर करें या ना करें, फिर बोला हाँ हाँ चल चल एफआईआर करते हैं। तो वहाँ पे ही मैं, सिपरा पथ है एक लोकेशन है जयपुर में, मानसरोवर में, देर इज सिपरा पथ। तो मैं शिप्रा पथ थाने में गया, मैं और सर। और वहाँ लिटरली एक भाई साहब बैठे हुए थे पुलिस वाले। तो हम लोगों ने रॉकी भाई की तरह एंट्री ली पूरी, लेकिन उसने कोई वैल्यू नहीं दी उस एंट्री को। वो बैठा ही था ऐसे ही, बैठा हुआ टेबल चेयर पे। तो ही सेड हाँ बताओ। मैंने बोला सर एक्चुअली कंप्लेन करनी थी, मेरे सर हैं ये, इनका आईडी कोई हैक हो गया है। तो मैंने ही सेड कि लाइक, मैंने क्या हुआ था ना, मैंने बांग्लादेश का वीपीएन यूज़ किया था, मैंने बांग्लादेश की लोकेशन डाल के सारा कुछ किया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि हाँ कहाँ से हुआ है बताओ। तो मैंने बोला कि सर यही तो मतलब नहीं पता हमें, एक्चुअली बांग्लादेश का इंतकाल कुछ दिखा रहा है। तो ही सेड कि जाओ बांग्लादेश के पुलिस स्टेशन में, जहाँ बांग्लादेश की जो लोकेशन दिखा रही है, तो जाओ बांग्लादेश की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करो, वहाँ से हुआ जाए। सो मतलब मुझे अंदर से लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा जोर की हंसी आ रही थी उस टाइम पे। तो बट स्टिल मैंने हंस दिया वहाँ पे। तो सर बोले कि सर एक्चुअली यहीं से हुआ है, हैकर वीपीएन वगैरह का यूज़ करते, वो सर बोल रहे थे, इसलिए बांग्लादेश दिखा रहा है, तो हम बांग्लादेश थोड़ी ना जाएंगे वहाँ करने का, वहाँ पे जाके कंप्लेन करने का, इंडिया में हुआ है ना सर, यहाँ आपके ही रेंज में हुआ है ऐसे। तो बोलता अच्छा हमको सिखाए, मेरे को सिखाएगा तू ऐसे, मतलब वहाँ के जो लैंग्वेज था, अच्छा मुझे सिखाएगा तू कि कहाँ से हुआ है, अभी ये बोल रहा है बांग्लादेश से हुआ है, अभी तू बोल रहा है यहीं से हुआ है। यहाँ पे देख, ये फाइल देख रहा है, ये इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सॉल्व करूँ कि ये तुम्हारा ये फेसबुक हैक का मैं करूँ, ये बताओ। तो बोलता सर देख लो आप एफआईआर कर लो। एफआई, अरे भाई कितने लाख की बात है ये बता, हाँ राजस्थान की बात है, कितने लाख की बात है ये बता। तो सर बोले सर वीआईडी हैक हुआ इसमें लाख की बात है। अच्छा ठीक है, अब 5-10 लाख की बात होती तो मैं कुछ करता भी यार, कुछ कर, ये क्या है यार, जाओ 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 देखो देखो क्या है। तो फिर वहाँ से भगा दिया गया हम लोगों को। एंड एक्चुअली हम भाग गए वहाँ से, क्योंकि मुझे कोई मतलब था नहीं, तो मैं वहाँ से निकल गया सर को लेके, सर चलिए सर नहीं हो पाएगा सर, लेट्स गो। तो उसके बाद हम वापस आ गए थे। एंड उसके बाद मैं एक्चुअली जब मैं सर वहाँ कॉलेज से जब निकला ये सब करके, तो फिर मुझे रास्ते में, रास्ता फुल रास्ता में हंसा था, आई वॉज एग्जैक्टली लाफिंग। मैं अपने वहाँ गया तो फ्रेंड जो मेरे साथ रहता था मेरा दोस्त, उसको बताया, लाइक फिर हम दोनों मिल के हंसे, फिर कुछ देर तक हंसे, क्योंकि मैं उसको भी थोड़ा बहुत सिखाता था हैकिंग का, तो उसको भी आइडिया था बहुत सारी चीज़ों का।
सो दिस ऑल हैपेंड एंड ये एक बहुत मेमोरी है मेरी, अच्छी खासी मेमोरी है। तो ये की लॉगर का कमाल था, ठीक है ना। हाँ हाँ, लाइक मेरा टीजी हैक हुआ था, मैं गया था कंप्लेन करने, बोले नया अकाउंट बना लो। हाँ, वही वही बात है, नया अकाउंट बना ही सकते हो तो क्या करना है, क्या ज़रूरी है वो करने का। तो यही है, साइबर क्राइम्स एंड साइबर क्राइम को डील करने की जो हमारे यहाँ जो तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक होता है ना लच्छर तरीका होता है, बहुत ही बेकार, सही तरीका नहीं है। तो वही है हमारे यहाँ, जब तक कोई बहुत बड़ी केस नहीं हो जाती है, बहुत बड़ा कोई क्राइम नहीं हो जाता, तब तक दे डोंट कंसिडर इवन, दैट्स इट। चलो गाइस, बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पे, की लॉगर्स की बातें कर रहे थे, की लॉगर्स की यहाँ पे बातें कर रहे थे, ठीक है। एंड एक्चुअली हाँ, क्लाइमेक्स मैंने आपको नहीं बताया गाइस, क्लाइमेक्स मैं भूल गया हंसने के चक्कर में। क्लाइमेक्स क्या था कि सर को निकाल दिया गया, नॉट सस्पेंडेड बट रेस्टिकेटेड फ्रॉम कॉलेज। सर को रेस्टिकेट कर दिया गया। एंड ये बात मुझे लाइक दूसरे 2 दिन बाद पता चली थी, जब सर को मैंने देखा नहीं कॉलेज में। एंड तब मैंने पता किया, टीपीओ हेड से मैंने पूछा, तो ही सेड कि हाँ उनको निकाल दिया गया है। तो उस टाइम मुझे थोड़ा बुरा लगा, लाइक दैट टाइम आई फेल्ट बैड। बैड इसलिए क्योंकि मुझे इसका ये नहीं पता था कि सर को निकाल, मुझे लगा सर को डांटा उठा जाएगा अच्छे खासे से, मतलब सस्पेंड कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए, फिर वापस आ जाएंगे बेचारे। बट ही गॉट रेस्टिकेटेड, तब आई फेल्ट बैड कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अंदर से अब मतलब जो चीज़ हो गई थी वो चीज़ वापस तो होती नहीं, अब मैं अपने ऊपर ब्लेम ले नहीं सकता था। मैंने सोचा सर ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, ख़त्म। तो सर वेंट, उसके बाद आई डोंट नो, उसके बाद सर से मेरा कोई कनेक्शन था नहीं एंड ऑल। तो ये हमारा क्लाइमेक्स था, बस सिंपल। बट ऐसा ऐसी चीज़ आप कभी ना करें, आज के टाइम में तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें ट्रेसिंग की और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो ठीक है, क्योंकि मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ ना, एग्जैक्टली बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। चलो, नाउ गाइस वी विल स्टार्ट की लॉगर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो की लॉगर के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए प्लीज़, राइट इट डाउन फास्ट। जल्दी से स्टार्ट करो और लिखना, फटाफट नोटबुक ओपन एंड प्लीज स्टार्ट राइटिंग। चलो लिख लो, की लॉगर्स आर प्रोग्राम्स और हार्डवेयर डिवाइसेस, फटाफट लिखना। Keyloggers are programs or hardware devices that monitors each keystroke, that monitors each keystrokes a user types on the keyboard. A user types on the keyboard. A user types on the keyboard. ठीक है, लिखो। It allows the attacker it allows the attacker it allows the attacker to gather sensitive information to gather sensitive information sensitive information about the victim, such as about the victim about the victim, such as email ID, passwords, banking details, messaging details,
सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हार्डवेयर कीलॉगर्स यानी फिजिकल हार्डवेयर कीलॉगर्स को आप फिजिकल कीलॉगर्स भी बोल सकते हो। हार्डवेयर कीलॉगर्स और फिजिकल कीलॉगर्स आर प्लेस बिटवीन द फिजिकल कीलॉगर्स और हार्डवेयर कीलॉगर्स are placed between the keyboard hardware and the operating system. Hardware keyloggers or physical keyloggers are placed between the keyboard and the operating system. And the operating system. ठीक है, ये कीलॉगर की कहानी हो गई। अब इस कीलॉगर कैसे कैसे ये काम करता है, मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, तो कीलॉगर कैसे काम करता है मैं आपको ये ओवरव्यू देता हूँ यहाँ पे। जस्ट लाइक इरेज कर देते हैं इसको। देखो होता क्या है, जैसे कि मान लो कि ये एक हैकर है, ठीक है, ये हैकर है। कौन है ये? हैकर। ओके, हैकर क्या करता है, एक कोई भी किसी भी तरह का एक मलिशियस फाइल सेंड करेगा विक्टिम को। मलिशियस फाइल क्या करेगा, विक्टिम को सेंड करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये हमारे विक्टिम साहब है, तो यहाँ पे मलिशियस फाइल इसको सेंड किया गया, ठीक है। ओके, विक्टिम इस मलिशियस फाइल पे क्लिक करेगा अनइंटेंशनली, ऑब्वियसली ये हो गया कि मतलब फाइल के थ्रू अगर आपको करना है तो इम्बेड करके क्लिक करेगा एंड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके लैपटॉप में, ठीक है भैया। विक्टिम जो है भैया वो कीबोर्ड का यूज करते हैं हमारे विक्टिम भैया। तो कीबोर्ड पे बेसिकली टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे। तो जब कीबोर्ड पे जो भी वर्ड्स वो टाइप करेंगे, वो वर्ड्स किसके थ्रू होके जाएगा, विंडोज कर्नल के थ्रू होके, कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ड्राइवर्स के पास जाएंगे। कोई भी चीज़ जब होती है उसको ड्राइवर्स प्रोसेस करता है, आप सबको पता होना चाहिए। विंडोज कर्नल से ये ड्राइवर्स के पास जाएंगे। ड्राइवर्स के पास, कौन सी ड्राइवर्स के पास गाइज? तो कीबोर्ड का जो ड्राइवर होता है वो उसको प्रोसेस करता है। कीबोर्ड के ड्राइवर में गाइज जैसे कि एक ड्राइवर होता है कीबोर्ड डॉट सिस ड्राइवर, ये एक ड्राइवर होता है। माउस का भी ड्राइवर होता है माउस डॉट सिस, ठीक है। यूएसबी का ड्राइवर होता है यूएसबी डॉट सिस। ऐसे ड्राइवर्स के पास जाते हैं, ड्राइवर्स उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है गाइज, जो ये हमारा की लॉगर है, कीबोर्ड जो की लॉगर है हमारा जो है, वो कीबोर्ड इंजेक्शन का यूटिलाइज करके उसको एक लॉग फाइल में जनरेट करता है। जो हमारा की लॉगर है उसके बाद व्हाट इट हैपेंस यहाँ पे, उसके बाद कीबोर्ड इंजेक्शन होती है। कीबोर्ड इंजेक्शन मतलब जो भी टाइप्ड वर्ड है उसको इंजेक्ट करता है एक लॉग फाइल में, करता है, और इस लॉग फाइल को रिमोटली जो है वो भेज दिया जाता है अटैकर के पास। तो ये एक प्रोसेस होता है, सिंपल सा प्रोसेस है। हालांकि इतना प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सा है कि हाँ भाई टाइप किया वहाँ चला गया, बट वहाँ पे थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया है कि यहाँ पे एक क्लिक किया कीबोर्ड, यहाँ पे आके विंडोज़ कर्नल से करके एंड वो ड्राइवर्स के पास गया, ड्राइवर्स ने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद कीबोर्ड इंजेक्शन हुई ड्यू टू द की लॉगर, जो की लॉगर इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड इंजेक्शन के साथ यहाँ पे लॉग फाइल में जनरेट किया गया एंड वहाँ पे उसको रिमोटली जो है वो भेज दिया गया। तो दिस इज हाउ की लॉगर्स एक्चुअली वर्क्स। कोई भी सॉफ्टवेयर की लॉगर है वो किस तरह से काम करता है, वो इसी तरह से काम करता है। नाउ गाइस देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ की लॉगर्स, ठीक है। उन टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे।
बहुत सारे टाइप्स है, बट उतना हमें हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है वो सारे टाइप्स, ठीक है ना, बट स्टिल वी विल सी। अगर हम की लॉगर्स की बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट द की लॉगर्स, देयर कम्स टू टाइप्स, जो मैंने आपको बताया था, मेनली टू टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज हार्डवेयर की लॉगर्स, सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर की लॉगर्स, ठीक है। अब हार्डवेयर की लॉगर्स में भी गाइज देयर आर लॉट ऑफ अदर की लॉगर्स। हार्डवेयर की लॉगर्स की भी अगर बात करें हम, तो देयर आर बायोस एम्बेडेड की लॉगर्स, जो बायोस में एम्बेडेड होते हैं। देयर आर कीबोर्ड की लॉगर्स, एंड देयर आर सम एक्सटर्नल की लॉगर्स। एक्सटर्नल की लॉगर्स ये हार्डवेयर की लॉगर में आते हैं। सॉफ्टवेयर की लॉगर्स में बात करें गाइस, तो देयर आर लॉट सॉफ्टवेयर की लॉगर्स ऑल्सो, जैसे कि एक एप्लीकेशन की लॉगर होता है, एप्लीकेशन की लॉगर होता है, देन कर्नल की लॉगर भी होता है, देन हाइपरवाइजर बेस्ड भी की लॉगर होते हैं, HYPERVI होता है सर, हाइपरवाइजर कीबोर्ड मतलब की लॉगर, हाइपरवाइजर बेस्ड बोल लो या जो भी बोल लो, ये की लॉगर होता है। उसके बाद फॉर्म ग्रैबिंग की लॉगर, जो फॉर्म से स्पेशली डेटा उठाते हैं। हाइपरवाइजर जो है जो वर्चुअल सिस्टम से डेटा उठाते हैं। फॉर्म ग्रैबिंग की लॉगर भी होते हैं। JS बेस्ड की लॉगर भी होते हैं, जावास्क्रिप्ट बेस्ड की लॉगर भी होते हैं, एंड मेमोरी इंजेक्शन की लॉगर भी होते हैं, जो मेमोरी में इंजेक्ट हो जाते हैं, एंड मेमोरी इंजेक्शन लिख लो, इंजेक्शन की लॉगर, एंड मेमोरी से डेटा को उठाते हैं, जैसे रैम ओम से भी डेटा उठा लिया, ऐसा कुछ करने का, रैम से भी डेटा को रीड करके और लॉग करके भेज दिया। तो दीज आर लाइक समथिंग डेंजरस की लॉगर्स। तो ये हो गया एक्सटर्नल की लॉगर में गाइस, देयर आर लॉट ऑफ अदर की लॉगर्स दैट कम्स एंड दैट फॉल्स अंडर द एक्सटर्नल की लॉगर, जिसमें कि एक USB की लॉगर आता है, सॉरी USB की लॉगर, ये डिवाइसेस मिलते हैं, एक्चुअली मिलते हैं। कैम की लॉगर आता है, ब्लूटूथ की लॉगर आता है, एंड वाईफाई की लॉगर भी आता है। जी हाँ, वायरलेस की लॉगर्स भी होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ जानेंगे। तो की लॉगर्स के ये कुछ टाइप्स यू कैन सी, यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोट्स, आप लिख सकते हो। अभी तक आपको सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पता था, कुछ आपको एक्सटेंसिव पता चल गया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की लॉग में ये सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है भैया। तो अब जाएगी की लॉगर के इतने सारे टाइप्स हैं, की लॉगर इतने तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अब ये सारे टाइप्स के की लॉगर आपको अलग अलग से लेके यूटिलाइज करने हैं। ये जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उसमें ही सारा कुछ मिक्सअप ऑलमोस्ट रहता है। हार्डवेयर यूज़ करोगे तो हार्डवेयर का अलग अलग आता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करते हैं USB की लॉगर की, तो USB की लॉगर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट इंटरनेट पे खरीदने के लिए। हैक5 से भी आप ले सकते हो, हैक5 वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। एंड जैसे रबर डकी है, वो भी एक तरह से USB की लॉगर की तरह काम कर सकता है, करता है आपके लिए। साथ में अलग से भी USB की लॉगर आप बाई कर सकते हो, देयर लॉट ऑफ अदर की लॉगर अमेजन की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे, eBay पे मिल जाएगा, amazon.com यानी कि वहाँ से भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर amazon.in पे आपको नहीं मिलता है तो वहाँ से यू कैन जस्ट टेक इट, ठीक है गाइस। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हार्डवेयर के लिए। सॉफ्टवेयर के केस में गाइस देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल फॉर की लॉगिंग। जैसे कि अगर बात करें एड्रामैक्स, जो मैंने बताया था, जो मैंने यूज़ किया था, एड्रामैक्स की लॉगर। सो एड्रामैक्स की लॉगर का गाइज यहाँ पे ये डाउनलोड का दिया हुआ है बेसिकली। पहले ये काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। अभी गाइज क्या है कि थोड़ा सा इशू है, लाइक मे बी आपको जल्दी ये ना मिले, एंड अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, मिल जाएगी। वैसे तो आप यहाँ से ये ट्रैक इनटू PC से भी यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल होगा शायद ये, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर देर इज़ अ लाइक की लॉगर कॉल्ड Spyrix. Spyrix keylogger. You can also use this keylogger. This is called Spyrix keylogger. It's also a good keylogger here. इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये फ्री वर्जन, आपको फ्री वर्जन के लिए फ्री वर्जन कर सकते हो, अदरवाइज इसकी प्राइसिंग पे जाके
यू कैन परचेज इट ऑल्सो, ठीक है, ये परचेज भी आप कर सकते हो, तो आपको ये परचेज करने के लिए भी मिल जाता है, ठीक है। इट्स ऑल्सो वेरी गुड, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो भाई, देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स हियर लाइक ऑन दिस कीलॉगर, ठीक है। ये सारे देखो, कॉल रिकॉर्डिंग, यूआरएल मॉनिटरिंग, स्मार्ट रिपोर्ट, इनविजिबल मोड, माइक्रोफोन, वेबकैम, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, डिस्क स्पेस दिया हुआ है सब में, कितने जीबी का डिस्क स्पेस है या क्या है, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कीलॉगर। इसके अलावा गाइज दिस इज ऑल्सो लाइक ऑल इन वन कीलॉगर, शायद है कि नहीं है, लेट्स सी। ये वाला ऑल इन वन कीलॉगर, ये एक ऑल्सो गुड थिंग, इसको भी आप डाउनलोड करके ट्रायल ले सकते हो, या तो आप फ्री या तो आप परचेज कर सकते हो, जो भी है आपके पास, अगर लाइक इफ यू वांट टू परचेज यू कैन गो विद इट, ओके, ठीक है। तो दिस ऑल एड्रामैक्स का क्रैक आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट जितने भी कीलॉगर परचेज वाले हैं उनका क्रैक आपको ऑलमोस्ट मिलने के चांसेस हैं, सो आप क्रैक यूज़ कर सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि मे बी उसमें हार्मफुल जो है वो प्रोसेसेस हो सकते हैं, स्टिल ठीक है, आप इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट गो विथ, ठीक है। उसके बाद एलिट कीलॉगर आता है, उसके बाद REFOG पर्सनल मॉनिटर रेफॉग आता है, ये भी आप कर सकते हो, REFOG रेफॉग फ्री कीलॉगर, ये मैक के लिए भी शायद आता है, मेरे ख्याल से। इसको आप ओपन करना, यस, मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है ये, विंडोज़ एंड मैक ओएस दोनों के लिए, तो इफ़ यू आर अ मैक यूज़र यू कैन यूज़ REFOG। हालांकि ये भी पेड है, फ्री नहीं है, फ्री में आपको वही थोड़ा बहुत मिलेगा, पेड में आपको यहाँ पे 12 मंथ का जो पर्सनल लाइसेंस है वो $95 का आ जाता है, एंड मतलब एक डिवाइस के लिए, 3 डिवाइसेस के लिए है, एंड मैक वालों के लिए नीचे होगा कहीं ना कहीं, तो विंडोज़ का है, आप मैक के लिए भी जा सकते हो, लाइक मैक से आओगे तो शायद मैक का दिख जाएगा इनका, है ना। फीचर्स पे आप आओगे तो यहाँ पे फीचर्स मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री, स्क्रीन कैप्चर, चैट ट्रैकिंग, फाइल ट्रैकिंग, ऐप मॉनिटरिंग, यूजर एक्टिविटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ कीलॉगर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड इट। तो कीलॉगर का ये, कीलॉगर की ये कहानी थी सिंपल सी और कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। बहुत सारे कीलॉगर्स का यूज़ ATMs वगैरह में भी किया जाता है, ATMs जो होते हैं, ATMs में वहाँ पे इंसर्ट करके की स्टॉक्स को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है, सो दैट ऑल्सो बिन डन, राइट। तो ये कीलॉगर की बात थी। कीलॉगर के बाद गाइज यहाँ पे बात करेंगे हम स्पाईवेयर की। क्या होता है स्पाईवेयर? प्लीज राइट इट डाउन, स्पाईवेयर के बारे में थोड़ा आप लिख लीजिए। Please write it down. Spyware is a stealthy program. Stealth. Spyware is a stealthy program, मतलब hidden program. Spyware is a stealthy program that that records the user's interaction. That records the user's interaction with the computer that records the user's interaction with the computer and the internet with the computer and the internet and the internet and the internet without the user's knowledge, without the user's knowledge.
without the user's knowledge, and sends the information to the remote attackers. And sends the information to the remote attackers. To the remote attackers. To the remote attackers. आगे लिखिए. Spyware hides its processes. Spyware hides its processes Spyware hides its processes, files, and other objects. Spyware hides its processes, files, and other objects in order to avoid detection and removal. In order to avoid detection and removal. And removal. Spyware is like a Trojan horse. Spyware is like a Trojan horse. Spyware is like a Trojan horse. Spyware is like a Trojan horse, which is usually bundled as a which is usually bundled as a which is usually bundled as a hidden component of freeware programs. Hidden component of freeware programs. Hidden component of freeware programs. Hidden component of freeware programs that can be available on internet for download. That can be available on internet for download. For download. ठीक है. इसमें गाइस स्पाईवेयर्स का मतलब सिंपली होता है कि यूजर्स का इंटरेक्शन जो है वो मॉनिटर किया जाता है एंड जो भी डिटेल्स हैं बेसिकली लाइक ये भी की लॉगर की तरह ही या फिर ट्रोजन की तरह एक डिटेल्स सेंड करता है एंड जो अटैकर है उसको रिमोटली सेंड कर सकता है. ठीक है. जनरली जो भी आप फ्री लाइक कोई फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर खुद एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ये अपने आप को दिखाता है इंटरनेट पे कि मैं एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हूँ और काफ़ी लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं. एंड उस केस में उसको जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वहाँ पे वो स्पाईवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होकर आपका काम शुरू कर देता है अपना. ठीक है ना. तो जनरली क्या क्या करता है ये बेसिकली जो भी आप डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू आ जाता है आपका लाइक ब्राउजर्स का कोई अगर कोई ब्राउज़र का एक्सप्लॉइट है अगर आपके लिए
तो ब्राउजर का एक्सप्लॉइट उसके साथ ये काम करता है, उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकता है ये, ठीक है। एडॉन्स है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, कुकीज़ वगैरह के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। देयर लॉट ऑफ थिंग दैट स्पाईवेयर कैन एक्चुअली डू, ठीक है। तो ये स्पाईवेयर की बात है। स्पाईवेयर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे स्पाईवेयर्स, तो लाइक स्पाईवेयर्स तो हमें नहीं चाहिए, स्पाईवेयर्स स्पाईवेयर्स तो हमें बचना है, बट स्टिल देयर लॉट ऑफ लाइक स्पाईटेक, स्पाईजेंट है, वो भी एक स्पाईवेयर सर्विस है, लाइक स्पाईवेयर सर्विस भी है। तो आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। स्पाईटेक स्पाई एजेंट, ठीक है, जैसे ये है ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पाईटेक इज आवर अवार्ड विनिंग पावरफुल कंप्यूटर स्पाई सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यू टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड एवरीथिंग। तो ये स्पाई सॉफ्टवेयर है, बेसिकली क्या है कि इसको अब लीगल तरीके से सेल कर रहे हैं ये लोग, लाइक स्पाई सॉफ्टवेयर बता के मॉनिटरिंग के लिए, बट एक्चुअली दिस इज नॉट लीगल, दिस इज कम्प्लीटली इलीगल थिंग। चाहे जितने भी अब जैसे मोबाइल का एम स्पाई वगैरह आता है, वो सब जो आता है तो वो सब भी इलीगल है, बट उसको मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बता के इसको बेचा जाता है, ठीक है। तो these are like actually these are very much popular among users। अब इसको खरीद के किसी और में डाल दिया, मॉनिटर कर रहे हैं, बात खत्म, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बाई करना है तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, अगर आपको होम एडिशन लेना है तो आप यहाँ से आप ले सकते हो। इसकी जो प्राइसिंग है वो इस तरह से कुछ प्राइसिंग है, ठीक है। दिस टाइप की ये प्राइसिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे, देयर लॉट ऑफ प्राइसिंग है, लॉट ऑफ थिंग्स हियर, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बिटकॉइन वगैरह से या बिटकॉइन कैश, इथेरियम या लाइटकॉइन से भी परचेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो बाई विथ क्रिप्टो करेंसीज इफ यू वांट सो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्पाईवेयर एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर टूल्स ऑफ स्पाईवेयर। देखिए जैसे यूएसबी स्पाईवेयर्स भी गाइस आते हैं, ठीक है। ऑडियो स्पाईवेयर्स भी आते हैं, लाइक ऑडियोज को स्पाई करने के लिए यूएसबी स्पाईवेयर, यूएसबी पोर्ट में लगा के आप यूएसबी स्पाईवेयर को चला सकते हैं। डेस्कटॉप स्पाईवेयर, डेस्कटॉप मॉनिटरिंग स्पाईवेयर आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। नेट वाइजर करके एक आता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। यूएसबी एनालाइजर आता है, उसको यूज कर सकते हैं। यूएसबी मॉनिटर प्रो करके आता है, वो यूज कर सकते हो। स्पाई ऑडियो रिकॉर्डर आता है ऑडियो के लिए, वो यूज कर सकते हो। देयर लॉट ऑफ टूल्स, ठीक है। वो टूल्स पे हम नहीं जाते हैं ज़्यादा, उतना टेंशन नहीं लेना है टूल्स के बारे में, बस सिंपली आप स्पाईवेयर, ऑडियो स्पाईवेयर सर्च करोगे आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा वीडियो स्पाईवेयर्स भी आते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, जैसे आई स्पाई करके आता है। सेलफोन स्पाईवेयर्स भी आते हैं, फोन स्पाई करके आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वन स्पाई करके आ सकता है, ट्रुथ स्पाई करके आता है, ये सब आप यूज कर सकते हो। जीपीएस का स्पाईवेयर आता है, जैसे एम स्पाई, फ्लेक्स स्पाई, ये सब यूज कर सकते हो। एम स्पाई में भी जीपीएस जो है वो स्पाई है। एम स्पाई काफ़ी पॉपुलर है गाइस, मतलब काफ़ी बहुत टाइम से आ रहा है, एंड लाइक सेलफोन ट्रैकर के नाम से आता है। सही भी है, प्राइसिंग भी इसकी सही है, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ट्रैकिंग, आईफोन ट्रैकिंग, नो जेल ब्रेक एंड फलाना ठिकाना, नॉन रूटेड, रूटेड फ़ोन, जेल ब्रेक, नॉन जेल ब्रेक फ़ोन, सब पे चलता है। हाँ, लिमिटेशंस थोड़ी सी आ जाती हैं, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी बहुत सारी डिटेल्स है वो पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाई, लाइक अगर करना ही है भाई तो कर लो, जैसे एंड्रॉयड ट्रैकिंग है ऑल एंड्रॉयड्स के साथ, whatever they are doing, they are wherever they are going, you will be in the know with the spy, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं बेसिकली यहाँ पे, एंड यू कैन जस्ट चेक द प्राइसिंग एंड उसके बाद आप इनका खरीद सकते हो, ठीक है भैया। तो ये हमारे स्पाईवेयर चीज़ें थी। नाउ गाइस, इनसे बचने का तरीका, सबसे बड़ा जो तरीका है इन सब से बचने का, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है। मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अवेयरनेस होती है ऐसी चीज़ों से बचने का। अगर अवेयरनेस नहीं है, लाइक अगर आप कहीं भी कोई भी लिंक पे डाउनलोड पे क्लिक कर देते हो, कोई भी डाउनलोड को इंस्टॉल कर लेते हो, एग्जीक्यूट कर देते हो, तो फिर दैट इज़ अ बैड थिंग, ठीक है। कोई पॉपअप आ रहा है, उसको क्लिक करके कहीं भी रिडायरेक्ट हो जाना, दैट इज़ अ बैड। कहीं भी कोई भी एडवर्टीजमेंट आ रही है, क्लिक कर दिया। कहीं कोई ल्यूरेटिव एडवर्टीजमेंट, ल्योर करने वाली, लालच देने वाली एडवर्टीजमेंट आ रही है कि भैया फ्री में ये, फ्री में वो, तो वहाँ भी गया। तो ये सारी चीज़ें, आप अवेयरनेस अगर आपके अंदर है तो यू कैन जस्ट बी सेफ फ्रॉम की लॉगर्स अटैक और स्पाईवेयर अटैक्स। की लॉगर्स के लिए गाइज एंटी की लॉगर्स भी आते हैं, लेकिन जैसे एंटी की लॉगर्स का मतलब होता है गाइज जो की लॉगर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर देयर इज अ की लॉगर या कहीं पे आपका की स्ट्रोक लॉग हो रहा है, तो एंटी की लॉगर्स का आप यूज कर सकते हैं। जैसे जेमाना का आता है एंटी की लॉगर, एंटी मैलवेयर, एंटी लॉगर करके आता है। तो ये जो गाइज ये है एक एंटी की लॉगर है, इसका मैलवेयर, एंटी मैलवेयर भी आता है सॉल्यूशन। तो आप बेसिकली ऐसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में
आप अपने सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं बाई की लॉगर। अगर कोई की लॉगर आता है तो ये आपको नोटिफाई भी कर देगा और उसको की स्ट्रोक्स लॉक करने भी नहीं देगा। तो ये एक तरह से इसका काउंटर मेजर है। इस तरह से करके घोस्ट प्रेस वगैरह करके आता है, स्पाइस शेल्टर करके आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो एज एंटी की लॉगर। ठीक है, उसी तरह से गाइज एंटी स्पाईवेयर भी आते हैं, जैसे कि सुपर एंटी स्पाईवेयर आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्पाईवेयर्स के लिए करना है। मैक स्कैन आता है, मैकबुक्स वगैरह लाइक यूज़ करना है तो कैस्पर स्काई का इंटरनेट सिक्योरिटी में एंटी स्पाईवेयर ऑलरेडी बिल्टअप है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। नॉर्टन में भी बिल्टअप है। बहुत सारे सॉफ्ट जो एंटीवायरसेज है उसमें जो है वो बिल्टअप है। ठीक है, तो ये थे स्पाईवेयर की, ये थी स्पाईवेयर की कहानी। अब जो है गाइज एक और कहानी हमें जाननी है, एक और कहानी सुननी है, बस ये लास्ट कहानी है। ये कहानी है रूट किट्स की। ठीक है, आप सब में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा नाम रूट किट्स। तो ये क्या है रूट किट्स एक्चुअली में, क्या इनके क्या टाइप्स हैं, किस तरह से काम करते हैं, तो हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं रूट किट्स के बारे में। ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। प्लीज राइट। हाँ जी, रूट किट्स क्या होता है? तो रूट किट्स आर प्रोग्राम्स दैट हाइड देयर प्रेजेंसेस एज वेल द अटैकर्स मैलिशियस एक्टिविटीज। ये स्पाईवेयर से डेंजरस हो गया ना। Rootkits are program which hides their presence as well the attacker's malicious activities. Rootkits are programs that hide their presence as well the attacker's malicious activities, granting them full access granting them full access granting them full access to the server or victim computer. Now rootkits replaces certain operating system calls and utilizes ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रोसेसेस को रिप्लेस कर देता है एंड यूटिलाइज विद देयर ओन मॉडिफाइड वर्जन ठीक है, मतलब ये सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉल्स यानी कोई भी प्रोसेसेस कॉलिंग जो होती है, कोई भी प्रोसेस कुछ भी करता है तो या प्रोसेसेस को रिप्लेस करके अपना मॉडिफाइड वर्जन के प्रोसेसेस रिप्लेस कर देते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउट नहीं होता उस केस में, मतलब कुछ ऐसी तरीके से मॉडिफाइड होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउट ना हो कि ये मेरा ही प्रोसेस है। उनको लगता है हाँ मतलब ये मेरा ही प्रोसेस है, तो जब वो प्रोसेस ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही जब एक्सेप्ट कर रहा है तो वो प्रोसेस कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे एंड कुछ भी स्मूथली चलेगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एंटीवायरसेस, एंटी स्पाईवेयर्स, एंटी रूटकिट्स, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये काम ये कर देता है। नाउ लिख दीजिए फिर से, रूटकिट्स रिप्लेस सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स और प्रोसेसेस विद देयर ओन मॉडिफाइड वर्जन and cause malicious functions to be executed and cause malicious functions and cause malicious functions and cause malicious functions
to be executed, to be executed. To be executed, ठीक है। अब रूट किट्स, बेसिकली रूट किट्स जो होते हैं, मतलब रूट किट्स हो गए तो एक किट है एक तरह का, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मिलके बना सकते हैं आप इसको। तो रूट किट्स में जनरली क्या जाते हैं, लाइक जो भी बैकडोर के टूल्स होते हैं, वो सारे बैकडोर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं। देन DDoS के प्रोग्राम्स होते हैं, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से एग्जीक्यूट कंट्रोल होने वाले। उसके बाद स्नीफर्स होते हैं। उसके बाद कुछ बॉट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बॉट्स, अलग अलग काम करने के लिए। ये सब मिला के जो है गाइस, वो जनरली जो है वो रूट किट्स बन जाते हैं, ठीक है। बस सिंपली लाइक अब गाइस ये रूट किट्स जो है बेसिकली लाइक अगर सोशल इंजीनियरिंग करके आप किसी के पास रूट किट्स को भेज सकते हैं, लॉन्च करवा सकते हैं, ठीक है ना। 0 डे अटैक लॉन्च करके किसी सिस्टम पे रूट किट्स प्लेस कर सकते हैं वहाँ पे। ये सब तरीके हैं, डाउनलोड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। और विक्टिम के सिस्टम को लाइक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जब आप रूट की डाल देंगे गाइज, तो आपके पास एक तरह का बैकडोर होगा उस सिस्टम पे, एंड यू कैन लाइक गैदर एनी सेंसिटिव डेटा, ट्रैफिक या जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ठीक है ना। एंड आप अपने मलिशियस सॉफ्टवेयर्स को, मलिशियस फाइल्स को एग्जीक्यूट करके आप जो भी डिटेल्स चाहिए, जो भी उसकी वर्किंग है, उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट हैव देम, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रूट किट्स हो जाते हैं। एंड गाइज अब इसी में रूट किट्स में भी देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ रूट किट्स, बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं रूट किट्स के, जिसमें एक होता है हाइपरवाइजर लेवल रूट किट होता है। एक हाइपरवाइजर लेवल रूट किट, ये क्या करता है ना, हाइपरवाइजर वाली रूट किट, ये हाइपरवाइजर की तरह एक्ट करता है, एंड बूट सीक्वेंस का जो बूट सीक्वेंस है उसको मॉडिफाई कर देता है कंप्यूटर सिस्टम को। एंड जो आपका मतलब मशीन है ना, मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको एक वर्चुअल मशीन की तरह लोड कर देता है। ये इसका काम है, ठीक है ना। इसको लिख लो फटाफट। हाइपरवाइजर लेवल रूटकिट क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ हाइपरवाइजर फटाफट। It acts as a hypervisor and modifies the boot sequence of the computer system and modifies the boot sequence of the computer system and modifies the boot sequence of the computer system to load the host operating system as a virtual machine. To load the host operating system as a virtual machine. ठीक है। ये हमारा हाइपरवाइजर था। दूसरा जो होता है गाइज वो होता है हार्डवेयर और फर्मवेयर रूट किट्स, ठीक है। व्हाट इज दिस? लिखो, इट हाइड्स इन हार्डवेयर डिवाइसेस और फर्मवेयर्स, it hides themselves in hardware devices or firmwares that are not जिनको इंस्पेक्ट ज़्यादा नहीं किया जाता है बाय द कर्नल। तो वैसे हार्डवेयर या वैसे फर्मवेयर्स में ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, हार्डवेयर या फर्मवेयर रूट किट्स, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टाइप दैट इज नोन एज कर्नल रूट किट्स। कर्नल रूट किट्स या कर्नल लेवल रूट किट्स।
इसमें क्या होता है ये गाइस, add malicious codes or replaces the original operating system kernel. Add malicious codes or replaces the original operating system kernel or original operating system kernel. ठीक है भैया. Now there is another one bootloader level rootkit. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल लिख लो, replaces the original bootloader with the one controlled by remote attacker. Replace the original bootloader by the one controlled by the hacker. By the hacker. उसके बाद गाइस आता है एप्लीकेशन लेवल या फिर बोल दो तुम यूजर मोड कर्नल, यूजर मोड रूटकिट्स. जैसे कर्नल मोड रूटकिट्स ऊपर देखा, तो ये यूजर मोड रूटकिट्स होता है. जैसे हमने विंडोज आर्किटेक्चर में देखा था यूजर मोड कर्नल मोड, तो ये यूजर मोड वाला रूटकिट भी होता है. इसमें क्या हो जाता है, रिप्लेसेस रेगुलर एप्लीकेशन बाइनरीज, मतलब नॉर्मल जो एप्लीकेशंस होते हैं, EXE फाइल्स हो गया या कोई भी एक्सटेंशन हो गया, तो रिप्लेसेस रेगुलर एप्लीकेशन बाइनरीज with a fake trojan. Replaces regular application binary with a fake trojan, or modifies the behavior of existing applications, modifies the behavior of existing applications by injecting malicious codes. Injecting malicious codes. ठीक है. गाइस टाइम टू टाइम बहुत सारे रूट किट्स जो है वो मार्केट में देखने को मिले हैं. बहुत सारे रूट किट्स जो हैं वो बाहर आए हैं इंटरनेट पे, एंड दे हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ हार्म टू द कंपनीज, टू द कंप्यूटर्स एंड ऑल. उनमें से जैसे कि एक स्क्रैनोस था, दैट वाज क्वाइट पॉपुलर, अभी रिसेंट का ही है, स्क्रैनोस था, NOS होगा. ठीक है, एक स्क्रैनोस था, ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था. हॉर्सपिल था रूटकिट, दैट वाज पॉपुलर. उसके बाद नेकर्स था, दैट वाज आल्सो पॉपुलर. तो कुछ ये रूटकिट्स थे जो टाइम टू टाइम आए हुए हैं, काफ़ी तहलका मचाए हुए हैं और फिर जो है वो गए हुए हैं. ठीक है, तो दीज आर द रूटकिट्स. एंड इस तरह से कुछ रूटकिट्स का जो है वो टाइप्स होता है, इस तरह से कुछ रूटकिट्स का काम होता है, एक्सेट्रा. तो इसके लिए एंटी रूटकिट्स भी आते हैं बहुत सारे. फिर एंटीवायरस जो है, जो भी एंटीवायरसेस हैं उनमें एंटी रूटकिट्स जनरली इम्बेडेड होते हैं, चाहे वो आपका लाइक कैस्परस्काई का हो, चाहे वो आपका AVG हो, चाहे आपका कोई भी हो आपका, वो उसमें वो जनरली इंक्लूडेड होता है. जो आपके रूटकिट्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, एंटी रूटकिट्स मतलब जो रूटकिट्स से आपको बचाते हैं. तो जनरली ये थोड़ा सा कुछ थियरी टॉपिक कुछ थे जो कि रूटकिट्स के बारे में भी था. ये भी कंप्लीट हमारा हो गया. अभी गाइस सिस्टम हैकिंग में देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न, दैट मे बी वी विल बी लर्निंग इन द इवनिंग सेशन. जो आज सेशन इवनिंग वाली होगी उसमें, तो प्लीज़ आप लोग जो भी